हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? चलो, कल बुद्धि पढ़ रहे थे हम, और बुद्धि के क्या पढ़ लिया था? बुद्धि के सिद्धांत पूरे हो गए। बस ये मान लो बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लिया आपने, है ना। बुद्धि के सिद्धांत सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करते हैं। चलिए, अब तो बुद्धि में मान लो बुद्धि केवल मापनी मापनी बाकी रही है। आपकी आपकी बुद्धि को माप लिया जाएगा। आज माप जाएगी बुद्धि। बुद्धि माप के तो आज आपके व्यक्तित्व का विकास होने लग जाएगा, हैं। देखो, बुद्धि मापी जा सकती है, बुद्धि का विकास नहीं, बुद्धि बढ़ाई नहीं जा सकती है। चलो बताओ तो, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? टू फैक्टर किसने दिया? थ्री फैक्टर किसने दिया? ग्रुप फैक्टर किसने दिया? थ्रस्टन। ग्रुप फैक्टर थ्रस्टन। अच्छा, बुद्धि का थ्री डायमेंशनल किसने दिया? गिलपोर्ट ने। मल्टी फैक्टर किसने दिया? मल्टी इंटेलिजेंस किसने दिया? थ्री स्टर्टम किसने दिया? जॉन कैरोल। ट्राइआर्किक किसने दिया था? स्टर्नबर्ग। मामला गड़बड़ हो गया। अरे, अंग्रेजी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो सीख नहीं आ रही है तो सीखनी पड़ेगी, हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे ना। पात्रता तो वैसे ही पास हो जाएंगे आप, वैसे ही पास की हुई है। बस मेंस के लिए सीख जाएंगे, तो मेंस के लिए भी टाइम पड़ा है। अभी सितंबर अक्टूबर में मेंस है, तब तक तो आराम से सीख जाएंगे। ऑर्थर जेनसन ने कितने स्तर बताए थे? कौन कौन से? साचर्यात्मक और संज्ञानात्मक। अच्छा, एक सवाल पूछ लो क्या आपसे? ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो यहां जितना पढ़ाया जाता है उसको घर जाके ढंग से घोटता है, रटता है? मैं पूछूंगा नहीं सवाल, लेकिन जो ईमानदारी से उसको पूरा घोटने का प्रयास करता है कि बस पूरा जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत बढ़िया। अरे वाह, तू आज बहुत पीछे चला गया न? थोड़ा टाइम पे आया कर। तो मेरे पास रहना बहुत जरूरी है, नहीं संक्रमित हो जाएगा। तो अभी बच्चा है, पढ़ना शुरू किया अभी, और अभी इन पीछे वालों के चक्कर में आ गया ना। नहीं नहीं, चलो अब शुरू करो बुद्धि का मापन। अच्छा, बुद्धि का मापन हमने शुरू कर तो दिया था ना। और बुद्धि के मापन में हमने कहा था कि बुद्धि का मापन, है ना, बुद्धि का मापन किस प्रकार का होता है? खंडित मात्रात्मक प्रकार का होता है। और फिर भारत में ये सॉरी गैल्टन सिटी परीक्षण और छेगुएन फॉर्म बोर्ड परीक्षण बुद्धि के प्रारंभिक बुद्धि परीक्षण है, लेकिन वो अमनोवैज्ञानिक है और अप्रमाणिक है ना, प्रमाणिक नहीं है। उनसे परिवर्तन, ये मापन जो होता है ना, वो हर बार उसका रेशियो अलग आता है। एक नीचे और लाइन लिख लो, लास्ट में जो सवाल करके गए थे उसके लिखो। बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। मानसिक आयु ज्ञात की जाती है, जिसे जिसे निर्धारित सूत्र के माध्यम से
जिसे निर्धारित सूत्र के माध्यम से आईक्यू का मापन हो जाता है। अच्छा, बुद्धि का मापन हम लोग करते हैं, मतलब बुद्धि का मापन मतलब आईक्यू का मापन। तो आईक्यू के मापन के लिए हमें जरूरत पड़ती है मानसिक आयु की। किसकी जरूरत पड़ती है? और मानसिक आयु हम लोग ज्ञात करते हैं बुद्धि के परीक्षणों द्वारा। किसके द्वारा ज्ञात कर लेते हैं? बुद्धि के परीक्षण। फिर बुद्धि के परीक्षण से जो परिणाम आया, मतलब मानसिक आयु आई, उसको हम लोग एक निर्धारित सूत्र में रखेंगे और उसके बाद क्या ज्ञात कर लेंगे? आईक्यू, मतलब बुद्धि ज्ञात कर लेंगे। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि बुद्धि के परीक्षण बुद्धि ज्ञात करके नहीं देते हैं। क्या ज्ञात करके देते हैं? मानसिक आयु ज्ञात करके देते हैं। और उस मानसिक आयु को जब हम लोग बुद्धि लब्धि के सूत्र में संयोजित करते हैं ना, तब जाके हमें क्या प्राप्त होती है? आईक्यू प्राप्त होती है। लेकिन अब हमें बुद्धि का मापन करने से पहले भाई क्या आईक्यू कैसे निकालते हैं, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आईक्यू से पहले हमें जरूरत पड़ती है मानसिक आयु को, और मानसिक आयु को निकालने से पहले हमें जरूरत पड़ेगी बुद्धि परीक्षणों की। तो हम पहले पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण कि भाई बुद्धि के परीक्षण कौन से हैं दुनिया में। बुद्धि मापने के परीक्षण जो बने हैं ना, टेस्ट बने हैं ना, वो टेस्ट कौन से हैं। तो हम इनको ऐसे दुनिया में अथाह बुद्धि के परीक्षण बने हैं, मतलब मानसिक आयु ज्ञात करने के परीक्षण कोई कम नहीं है। लेकिन उनमें से हम छांटेंगे कि एक एक दो दो कोई इस प्रकार के जिनकी कोई अलग विशेषताएं हो और वो बुद्धि के परीक्षण बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, उनसे हमें सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग पहले तो पढ़ेंगे विश्व में कौन से प्रसिद्ध रहे हैं बुद्धि के परीक्षण, और फिर पढ़ेंगे भारत में भी कोई बुद्धि के परीक्षण बने हैं क्या और कौन से प्रसिद्ध रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो विश्व के और भारत के हम लोग पढ़ लेंगे। राजस्थान में बुद्धि के परीक्षण बने नहीं है, नहीं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धि का परीक्षण बनाएं, तो फिर उसके बाद अगले बैच से हम पढ़ाने लग जाएंगे राजस्थान के भी बुद्धि परीक्षण। अभी तक केवल हम लोग पढ़ेंगे विश्व और भारत के। अच्छा, बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको 2-3 सवाल पूछूंगा। हर सवाल, हर परीक्षण में इसमें खूब सारे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, मतलब ये समझने की चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज में कम से कम आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे। उन 20 सवालों का आपको जवाब देना होगा, तब जाके मैं समझ पाऊंगा कि आप बुद्धि समझें अलग अलग समय पर। तो उनमें जो अधिकांश सवाल होंगे ना, वो तो मैं आपको एक ही तरीके से पूछूंगा कि क्या ये बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत है या सामूहिक है। समझाऊंगा पहले पूरा और फिर पूछूंगा, फिर कहूंगा बताओ ये बुद्धि परीक्षण शाब्दिक है या अशाब्दिक है, या ये बुद्धि परीक्षण गति परीक्षण है या शक्ति परीक्षण है। तो उससे पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम लोग बुद्धि के परीक्षण पर आएंगे। तो बुद्धि परीक्षणों के प्रकार की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं भाई? कितने प्रकार के बनते हैं बुद्धि परीक्षण? सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? ये समझना है, लिखना नहीं है ना, हल्का सा कॉन्सेप्ट है। भाषा के आधार पर बुद्धि के परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या बोलते हैं? और दूसरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अच्छा, एक तो वर्बल होते हैं और एक नॉन वर्बल होते हैं। एक तो वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से किन व्यक्तियों की बुद्धि ज्ञात की जाती है? पढ़े लिखे, शिक्षित। पर शिक्षित भी नहीं गए तो भी हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की। किसकी ज्ञात की जाती है? पढ़े लिखे लोगों की। अरे मुझे एक बात बताओ, बुद्धि परीक्षण, अब मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। बुद्धि परीक्षण का मतलब एक टेस्ट पेपर होता है। क्या होता है? टेस्ट पेपर, जिसमें सवाल होते हैं, रीजनिंग टाइप के सवाल होते हैं, बुद्धि के मापन से संबंधित सवाल हल करने पड़ते हैं। मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया, तो मुझे बताओ जो शब्दों के रूप में टेस्ट पेपर मैंने बनाया है, उस टेस्ट पेपर को तो केवल वही व्यक्ति समझ पाएगा ना जो उन शब्दों को समझ रहा है। इसका मतलब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तो कौन से होंगे? जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होंगे। लेकिन केवल बुद्धि के क्या केवल पढ़े लिखे लोगों में ही पाई जाती है क्या? अनपढ़ में भी तो पाई जाती है ना। अच्छा, बुद्धि मापने की जरूरत क्या केवल पढ़े लिखे लोगों की पड़ती है क्या? अनपढ़ लोगों की बुद्धि मापने की जरूरत पड़ती है? तब जरूरत पड़ती है तो उनके लिए जो बुद्धि के परीक्षण बने हैं ना, वो किस प्रकार के होते हैं? अशाब्दिक बुद्धि के परीक्षण। बात समझ में आई क्या? पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग। अब आप मुझे ये कह सकते हैं कि ये अशाब्दिक प्रकार के कैसे होंगे, मतलब अनपढ़ व्यक्ति कैसे कर पाएगा? तो अनपढ़ व्यक्ति को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, जैसे रीजनिंग में आकृतियां आती है ना। जैसे मान लो हमने एक आकृति ये बनाई, ठीक है, एक आकृति बना दी ये, दूसरी हमने आकृति बनाई ये, तीसरी हमने आकृति बनाई ये। अब यहां पर 4 उसको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसे कहा जाएगा यहां पर कौन सी आकृति आएगी।
आप पहचान जाएंगे ना इस बात को। रीजनिंग में से सवाल करते हैं ना हम कि मुझे बताइए यहां पर इस प्रकार की आकृति तो आएगी ना, तो क्या इसे केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति बता सकता है क्या? अनपढ़ व्यक्ति बता सकता है, तो उसकी बुद्धि का मापन होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार के जो परीक्षण होंगे ना वो किस प्रकार के? अशाब्दिक प्रकार के कहलाएंगे। अब मैं एक पहला सवाल पूछ रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना है ना, हाउलर ज्यादा करना नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मतलब पढ़े लिखे लोगों ऑप्शन ए, अनपढ़ लोगों के लिए ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी है दोनों के लिए। ऑप्शन सी है दोनों के लिए। अब मेरा 3 ऑप्शन है मेरे पास, है ना। मैं सवाल पूछ रहा हूं, निम्न में से शाब्दिक परीक्षण के माध्यम से किन की बुद्धि ज्ञात की जा सकती है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों द्वारा किन व्यक्तियों की बुद्धि ज्ञात की जा सकती है? तैयार है ना? ऑप्शन ए पे हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी पे हाथ खड़ा करें। ऑप्शन बी पे। क्वेश्चन मेरा यह है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों द्वारा किन व्यक्तियों की बुद्धि ज्ञात की जा सकती है? ऑप्शन ए है पढ़े लिखे, ऑप्शन बी है अनपढ़, ऑप्शन सी है दोनों। ऑप्शन ए पे हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी पे हाथ खड़ा करो। ऑप्शन सी पे हाथ खड़ा करो। मतलब अनपढ़ व्यक्ति को आप ले जाके अपने साइकोलॉजी वाला पेपर देके वो समझ जाएगा क्या? है क्या हो गया तुम्हें? अरे अनपढ़ व्यक्ति समझ जाएगा क्या? दूसरा सवाल पूछता हूं, ऑप्शन सेम है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों द्वारा किन व्यक्तियों की बुद्धि ज्ञात की जा सकती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना बातें? अरे जब शाब्दिक परीक्षण दोगे तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे व्यक्ति ही उसे समझ पाएंगे, अनपढ़ व्यक्ति उसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि आप अशाब्दिक परीक्षण दे रहे हो तो अशाब्दिक तो बनाया हमने मजबूरी में, क्योंकि अनपढ़ लोग शाब्दिक समझते नहीं है। बाकी इन आकृतियों को पहचानना क्या पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाएंगे क्या? तो बुद्धि का मापन तो इस अशाब्दिक द्वारा पढ़े लिखे का भी हो जाएगा और अनपढ़ का भी हो जाएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो बात समझे क्या आप लोग? शाब्दिक मतलब कैसे? पेपर बना के दिया जाता है। मैं अभी बता रहा था ना आपको, पेपर बना के दिया जाता है। हाँ, शाब्दिक वाले में पेपर होता है, जैसे आपका पेपर लिया जाता है टेस्ट पेपर, वो पेपर होता है, वो शाब्दिक होता है। मतलब साक्षर और निरक्षर बोल सकते हैं तो पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को। अरे आपको पेपर बना के दिया जाएगा, वो तो कैसा हो जाएगा? शाब्दिक। और आकृतियां पहचानने को कहा जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? अशाब्दिक। भाषाई बुद्धि में पत्रकार और वकील हो सकते हैं, हो सकते हैं। तार्किक बुद्धि में दार्शनिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दार्शनिक, चिंतक, विचारक सारे इसमें आ सकते हैं। लेकिन आपको देखो ये जो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है ना, इसको सवाल को हल करते समय आपको परिस्थितियां देखनी पड़ेगी कि उस समय आपको ऑप्शन में क्या मिले। जैसे पिछली बार एक बहुत गजब का सवाल पूछा गया था कि पायलट की बुद्धि किस प्रकार की बुद्धि होती है? पायलट किस प्रकार की बुद्धि होती है आप बताओ? हमने पायलट दोनों में लिखा है ना। एक तो पायलट स्थानिक बुद्धि, एक पायलट होता है शारीरिक गति बुद्धि। तो जब उसने पेपर दिया ना तो अगले ने तो ऑप्शन में एक ही दे रखा था इनमें से, तो जो एक दे रखा था ना वो हल कर दिया। समझ पा रहे हैं? जैसे एक शिक्षक है तो शिक्षक की भाषाई बुद्धि भी हो सकती है और शिक्षक की तार्किक अंकिक बुद्धि भी हो सकती है ना। तो आपको पेपर देते वक्त जब ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको बहुत क्लोजली नहीं पूछा जाएगा, वो अगला डिफाइन करके देगा ताकि हमें उनमें से पहचान लेना है कि कौन सा है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दार्शनिक, चिंतक ये जो होते हैं ना, ये न केवल अस्तित्ववादी होते हैं बल्कि इनकी बुद्धि आपकी किस प्रकार की होती है? तार्किक आंकिक बुद्धि हो सकती है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आपको ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा कि उसमें क्या ऑप्शन दिया जा रहा है। अभी तक यदि इस हार्वर्ड गार्डनर के जो पूछे गए सवाल है ना उन सब का मिलान करें ना हम, तो इसमें बहुत दूर दूर के ऑप्शन मिलते हैं अपने को, बहुत नजदीकी क्लोज ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि फिर उसमें मामला गड़बड़ हो सकता है। भाई बात यह है कि हार्वर्ड गार्डनर ने तो ये 2-4 तो ये उदाहरण हमने निकाले हैं, बाकी उसने उदाहरण थोड़ी बताए हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने तो कोई 2-4 उदाहरण बताए, बाकी तो उसकी व्याख्या ही व्याख्या की है। तो व्याख्या तो किसी भी प्रकार से की जा सकती है ना, उसी व्यक्ति की व्याख्या आप लोग देखो। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि पत्रकार और वकील, जैसे मान लो एक वकील है तो उसकी हम लोग व्याख्या
भाषाई बुद्धि में भी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? भाषाई बुद्धि में कर सकते हैं। तो उसने तो केवल व्याख्या की है, उसके आधार पर एग्जामिनर कोशिश करता है कि मैं सवाल किस प्रकार का पूछूं, तो वो बिल्कुल अलग करके देगा आपको ना, इसमें निश्चिंत रहना है। और इतने बहुत ज्यादा सवाल अभी तक बने नहीं है इनके, बने आजकल ही बनने लगे हैं, क्योंकि आजकल ये ज्यादा चर्चा में आए हैं पिछले दिनों से। तो पूछे जाते हैं सवाल, लेकिन बहुत दूर दूर के ऑप्शन होते हैं, बहुत क्लोजली नहीं होते। क्लोजली होंगे तो फिर दोनों पर दावा कर सकते हैं हम लोग कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब वो एग्जामिनर क्या माने, वो उसके दिमाग में आता है, वो उसको किस दृष्टिकोण से देख रहा है, वो उसको किस नजरिए से देख रहा है। अब ये दार्शनिक और चिंतक होते हैं ना, ये अस्तित्ववादी बुद्धि में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इन्हीं पर अस्तित्व टिका होता है। फिर दूसरी बात, ये तार्किक आंकिक बुद्धि में भी आ जाएंगे। और कुछ ऐसे दार्शनिक भी होते हैं जो भाषाई बुद्धि में भी सम्मिलित हो जाएंगे। भाई दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर ऐसे होते हैं जो केवल लिखते ही नहीं है, जो फिलोसफर बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भाषाई बुद्धि में भी सम्मिलित होंगे। तो वो अपने को देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो भाषाई समझ में आ गया। भाषा के आधार पर परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक होते हैं। एक मैं कह रहा हूं प्रशासन के आधार पर। किसके आधार पर? प्रशासन के आधार पर जो बुद्धि के परीक्षण होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं व्यक्तिगत और एक होते हैं सामूहिक। एक तो कैसे हो जाएंगे? व्यक्तिगत। एक कैसे हो जाएंगे? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। प्रशासन का मतलब होता है उन पर टेस्ट का लेना, प्रशासित करना। प्रशासित करना, टेस्ट लेना, प्रशासित करना कहलाता है। यदि ऐसा बुद्धि का कोई परीक्षण हो जिस बुद्धि के परीक्षण द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाए, एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाए, वो तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और ऐसा बुद्धि का परीक्षण जिसमें एक समय में एक से ज्यादा लोगों की बुद्धि का एक साथ मापन किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? सामूहिक। 2 या 2 से अधिक होंगे। जैसे ये मैंने बुद्धि का परीक्षण, आपको पता है वो क्यूब आता है, एक क्यूब आता है एक। अच्छा, मैं एक क्यूब खरीद के लाता हूं और मैं कहता हूं इस क्यूब के लिए आपको इतने समय दिया गया है और इतने समय में आपको इस क्यूब को सेट करना है। यदि मान लीजिए मैं वो क्यूब देता हूं, तो मैं एक क्यूब खरीद के लाया, एक टाइम में तो मैं एक ही बालक को दे सकता हूं ना, एक समय में उसी का बुद्धि का मापन हो सकता है। तो वो परीक्षण कैसा हो गया? व्यक्तिगत। और मैं पेपर बना के लाया, टेस्ट पेपर, और उसकी फोटोकॉपियां करके आप सबको एक साथ बांट दी, तो बताओ किस प्रकार का हो गया? सामूहिक। समझ पा रहे हैं ना? एक व्यक्तिगत होता है और एक कैसा होता है? सामूहिक होता है। फिर दूसरी बात, एक मैं कहूंगा समय के आधार पर। किसके आधार पर? समय के आधार पर भी इन बुद्धि के परीक्षणों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक परीक्षण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गति परीक्षण, और एक परीक्षण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं शक्ति परीक्षण। एक तो कौन सा होगा? गति। दूसरा कौन सा होगा? शक्ति परीक्षण। अच्छा, गति परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें समय सीमा निर्धारित होती है, जिसमें समय सीमा निर्धारित होती है। आपके कार्य करने की स्पीड जांच करता है। वो क्या जांच कर रहा होगा? स्पीड, गति जांच कर रहा होगा। जैसे आपने कोई कई सारे से पेपर दिए होंगे, जैसे बैंक के पेपर देते हो आप लोग, उनमें एक समय सीमा बहुत कम होती है, एक निर्धारित होती है कि आपकी क्या चेक कर रहा है? वो गति चेक कर रहा है। वो देख रहा है कि आपकी सवाल करने की स्पीड कितनी होती है। तो इस प्रकार का कोई भी पेपर जिसमें समय सीमा निर्धारित हो, वो तो कहलाएगा गति परीक्षण। लेकिन यदि इस प्रकार का कोई परीक्षण हो, इस प्रकार का कोई परीक्षण हो, वो परीक्षण आपकी गति, उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है, आपको यह कह दिया जाए कि इसको कभी कर दे, इसको हल करके दे दे, वो आपकी सामर्थ्य, वो आपकी माइंड की शक्ति चेक कर रहा है। क्या कर रहा है? सामर्थ्य चेक कर रहा है, शक्ति को चेक कर रहा है। जैसे कई बार हम लोग सामान्य सी भाषा में कुछ पहेलियां बोलते हैं और पहेलियां बोल के कहते हैं कि तू कल तक दे देना इसका जवाब, लेकिन इसका जवाब दे देना। इसका मतलब है वो आपकी गति चेक नहीं कर रहा है कार्य करने की, वो आपके माइंड की शक्ति चेक कर रहा है। तो जिसमें समय सीमा निर्धारित होगी वो तो कैसा होगा? गति परीक्षण। जिसमें समय सीमा निर्धारित नहीं होगी वो कैसा होगा? शक्ति परीक्षण। बात समझ गए क्या? 3 ही आधारों पर है। एक तो भाषा के आधार पर कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? शाब्दिक किसके लिए? अशाब्दिक। फिर प्रशासन के आधार पर 2। कौन से? सामूहिक। व्यक्तिगत कैसा? एक समय में एक व्यक्ति का। सामूहिक कैसा? एक से ज्यादा। समय के आधार पर कितने प्रकार के? 2। जिसमें समय सीमा निर्धारित हो वो गति, जिसमें से निर्धारित नहीं हो वो। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हल कर लेंगे इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बुद्धि के परीक्षण। तो हेडिंग लगाओ विश्व में बुद्धि के परीक्षण। विश्व में बुद्धि के परीक्षण। विश्व में बुद्धि परीक्षण।
विश्व में बुद्धि परीक्षण। विश्व में बुद्धि परीक्षण। अच्छा, अब आपको एक बार यदि 15 मिनट के लिए नींद नहीं आए तो मैं थोड़ा सा एक जगह संकलित कर दूं सारी चीजों को, है ना, आराम से समझ पाए तो। और जिसको नींद आ रही है उसके लिए भी ये फायदेमंद ही है, क्योंकि उसको 15 मिनट लगातार मिलेंगे, नींद लेने के लिए लगातार मिल जाएंगे। बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा भाई, लिखो। देखो, एक बार क्या हुआ कि अफ्रीका के जंगलों में एक बच्चा मिला। उस बच्चे की एज थी लगभग 13-14 साल की। 13 साल का एक बच्चा। अच्छा, मोगली देखा ना आपने? अफ्रीका के जंगलों में एक बच्चा मिला। हाल ही की बात है, जब ये बुद्धि आ ही रही थी, बुद्धि के आसपास की बातें थी। तो उस बच्चे को, भाई बच्चा जब उन्होंने देखा तो उस बच्चे के पहली बात तो कपड़े वपड़े थे ही नहीं, चल रहा था जैसे जानवर चलते हैं ना वैसे, अपने दोनों हाथ आगे टिका रखे थे। और वो खा रहा था जैसे जानवर खाते हैं वैसे, और वो बोल रहा था जैसे जानवर बोलते हैं वैसे। जानवरों के झुंड से प्राप्त हुआ था वो। तो जिस जो जो कार्यक्रम जानवर कर रहे हैं ना, वैसे के वैसे वो कार्यक्रम कर रहा था। उस बच्चे को भाई कहीं ना कहीं से ढूंढा होगा, मिल गया होगा। हो सकता है कोई बच्चा जन्म से किसी ने छोड़ दिया होगा और वो जानवरों के बीच में रहा होगा। तो वो बच्चा मिला, तो फिर कहा ये बच्चा ऐसा क्यों हरकतें कर रहा है? तो कहा इस बात की जांच कर सकते हैं मनोवैज्ञानिक, कि भाई इसमें बुद्धि नहीं होगी इसलिए कर रहा होगा ऐसा। भाई इनमें बुद्धि नहीं होगी इस बच्चे में। तो उसको मनोवैज्ञानिकों के पास भेजा। किस मनोवैज्ञानिक के पास? एक व्यक्ति का नाम था एस्क्वरल। क्या नाम है? एस्क्वरल। और एक मनोवैज्ञानिक इसके साथ था पिनल। इन दो मनोवैज्ञानिकों का एक आयोग बनाया गया और इनको कहा गया, जांच कमेटी दी गई, बोले तुम बताओ। देंगे एस्क्वरल और पिनल को कहा गया कि आप बताओ ये बालक की जांच करके, टेस्ट करके। तो वो एस्क्वरल और पिनल लेबोरेटरी में गए और जाके इन्होंने जांच वाँच की। उसकी जांच वाँच करके इन्होंने ये रिपोर्ट दे दी अपनी, और उस रिपोर्ट में ये कहा कि ये बच्चा मंदबुद्धि है। ये बच्चा क्या है? मंदबुद्धि है, इस वजह से ऐसी हरकतें कर रहा है। एक इन्हीं का शिष्य था जिसका नाम था सेगुन। क्या नाम था? सेगुन। इस सेगुन को ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा यार ऐसी क्या रिपोर्ट बनाई यार, मुझे लगता है फर्जीवाड़ा हुआ है, ये रिपोर्ट सही नहीं है। उसने उस बच्चे की बुद्धि मापने के लिए एक बुद्धि का परीक्षण बनाया और उसका नाम था सेगुन फॉर्म बोर्ड परीक्षण। क्या नाम है? सेगुन फॉर्म बोर्ड परीक्षण। बनाया है ना थोड़ी देर पहले अपने जाते वक्त। अच्छा, ये सेगुन फॉर्म बोर्ड जो परीक्षण है ना, इस परीक्षण द्वारा उस बच्चे की उसने बुद्धि माप की और माप करके बताया कि ये बच्चा एक एवरेज बुद्धि का है, औसत बुद्धि का है, मंद बुद्धि का नहीं। तो फिर लोगों ने कहा ये ऐसा क्यों कर रहा है? बोले ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने जन्म से यही देखा है। क्योंकि बच्चा अनुकरण से सीखता है। किससे सीखता है? अनुकरण से। ये जानवरों के झुंड में रहा, जैसा जानवर कार्य कर रहे थे वैसा वैसा ये कार्य कर रहा है। आपको पता है भाषा भी पूर्ण रूप से अर्जित संपत्ति होती है। भाषा पूर्ण रूप से क्या होती है? अर्जित होती है। जैसे उसने सुना है ना वैसा ही। बच्चा भाषा कैसे सीखता है? जन्म से कुछ नहीं सीख के आता है। यदि जोधपुर में जन्मा बच्चा है और उसको आप लोग जन्मते ही कहां ले गए? धौलपुर। कहां ले गए? अब अमेरिका की क्यों सोचे हम फालतू में? कहां ले गए? धौलपुर। अब वो बच्चा यदि 15-20 साल तक लगातार वहां रहा है और उसके बाद वापस वो 20 साल वहां रहने के बाद, पढ़ने के बाद वापस जोधपुर में आके कोचिंग कर रहा है, तो वो पीछे बैठे बैठे यही कहेगा गुरुजी कछु ही ना समझ में आयो। यही कहेगा मोको कछु ही ना समझ में आयो, ऐसे ही बोलेगा ना। वो कैसे ये नहीं कहेगा कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, या फिर मारवाड़ की भाषा वो कतई नहीं बोलेगा। क्योंकि भाषा एक क्या है? अर्जित संपत्ति है। और भाषा जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा वैसे ही सीख जाएगा। तो वो बच्चा भी निश्चित रूप से जहां रहा, जिस परिस्थितियों में रहा, उसने वैसा ही सीख लिया और अनुकरण के माध्यम से सीख लिया। तो कुल मिला के सेगुन फॉर्म बोर्ड परीक्षण पहला बुद्धि का टेस्ट बन रहा है। बुद्धि का परीक्षण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? फिर एक व्यक्ति फ्रांसिस गाल्टन, जिसने तो बुद्धि शब्द का पहले प्रयोग ही किया था, उसने तो लोगों की बुद्धि मापने के लिए भी एक परीक्षण बनाया जिसका नाम है गाल्टन सिटी परीक्षण। क्या नाम है? गाल्टन सिटी परीक्षण। ये गाल्टन सिटी परीक्षण का संबंध भी किससे? बुद्धि से। लेकिन ये दोनों परीक्षण उस प्रकार के हैं। किस प्रकार के? जैसे कई बार पहले प्राचीन काल में आपको बताओ तोलने वाली मशीनें आती थी। उस मशीन पर जाके चढ़ते थे तो वो मशीन कहती थी तू 70 किलो का है। फिर नीचे उतर के फिर वापस उस पर चढ़ते थे तो कहती थी तू 65 किलो का है। फिर वापस उस पर जाते थे तो तू 75 किलो का है। मतलब वो मशीनें इस प्रकार की होती थी, हर बार में माप क्या देती थी?
अलग देती थी, क्योंकि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए वो हर बार में क्या करती थी, अलग। तो ये इतने अच्छे टेक्निकल नहीं थे। उस बच्चे की बुद्धि, इनसे किसी बालक की बुद्धि मापे ना तो एक बार कहेगा कि 110 है, दोबारा उसी बच्चे की बुद्धि मापे तो कहेगा 100 है, तीसरी बार मापे तो कहेगा 120 है। इसका मतलब है ये प्रमाणिक नहीं है। ये क्या नहीं है? इन्हें प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, हमेशा एक समान परिणाम नहीं देते। लेकिन कम से कम प्रयास तो किया ना, और यही प्रयास एग्जामिनर ने कर लिया। और एग्जामिनर ने प्रयास करके कहा कि शेगुन फॉर्म बोर्ड एवं गाल्टन सिटी परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण से, अभिक्षमता परीक्षण से, अभियोग्यता परीक्षण से। किससे हो जाएगा? बुद्धि परीक्षण। और ये बात हमने लिख ली है। अच्छा, ये तो थे जो बुद्धि के परीक्षण बने ना, ये परीक्षण तो थे अप्रमाणिक, प्रमाणिक नहीं है। लेकिन प्रमाणिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है जो दुनिया में पहला बना? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति था अल्फ्रेड बिने, फ्रांस का था, जिसने कहा था कि बुद्धि एक कारक से बनी हुई थी। उस अल्फ्रेड बिने ने, फ्रांस का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था वो, चूंकि फ्रांस में यूरोपीय क्षेत्रों में पहले ये स्कूल एजुकेशन शुरू हो चुकी थी, औपचारिक एजुकेशन शुरू हुई, तो फ्रांस में ये देखा गया। देखा तो सब जगह गया जहां जहां शिक्षा थी। अपने तो यहाँ कोई कहानी नहीं थी उस टाइम में, औपचारिक एजुकेशन इतनी कोई ज्यादा कोई बड़ी बात ही नहीं थी। तो उन्होंने ये देखा कि यार एक क्लास में 50 बच्चे बैठे होते हैं, एक टीचर पढ़ाता है, टीचर बराबर बकवास कर रहा है, माथाफोड़ी कर रहा है। उन 50 बच्चों के रिजल्ट में से किसी का रिजल्ट तो आता है बहुत टॉपर, किसी का रिजल्ट आता है बहुत कमजोर, कोई आता है एवरेज। क्या कारण हो सकता है इसका? तो लोगों ने कहा कि ये इसका कारण ये कि इनमें बुद्धि कम है। टीचर के पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, इनमें बुद्धि कम है और इनमें बुद्धि ज्यादा है। तो बोले यार फिर इनको अलग अलग करना चाहिए, हर क्लास में से जिनकी बुद्धि कम है उनकी क्लास अलग लगानी चाहिए। भाई उनके लिए टीचिंग मेथड अलग होंगे, और जिनकी बुद्धि ज्यादा है उनके टीचिंग मेथड अलग होने चाहिए। भाई उनको पढ़ाओ कॉलर के अनुसार, जिनकी बुद्धि ज्यादा है, और बुद्धि कम है उनको पढ़ाओ पावलोव और थॉर्नडाइक के अनुसार। भाई मेथड तो अलग होंगे, लेकिन अब अलग अलग करें कैसे? तो कैसे पता लगे किस बालक की बुद्धि कितनी है? तब फ्रांस सरकार ने इन अल्फ्रेड विने साहब के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। किसका गठन किया था? आयोग। और उस आयोग का एक दूसरा सदस्य था साइमन। विने के साथ में एक व्यक्ति कौन था? साइमन। दोनों आयोग के सदस्य थे। 1904 में वो आयोग गठित हुआ था, और 1905 में उन्होंने सरकार को ये रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट देने का मतलब था बुद्धि का परीक्षण बना के दे दिया कि आप इस बुद्धि के परीक्षण के माध्यम से निश्चित रूप से बालकों की बुद्धि माप सकते हो और उन्हें अलग अलग कर सकते हो कक्षा में। तो वो जो 1905 में जो उसने रिपोर्ट दी थी, वो जो बुद्धि का परीक्षण था, वो दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण था, दुनिया का पहला प्रमाणिक बुद्धि परीक्षण माना जाता है। मुझे एक बात बताओ, दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण कब बना? कब बना है? 1905 में। 1905 में दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण कहां पर बना? किस जगह बनता है? फ्रांस में बनता है। और ये फ्रांस में जो बुद्धि का परीक्षण बना, ये परीक्षण बनाया किसने? बिने। अपने याद रखो, किसने बनाया? बिने ने। अच्छा, इस बिने का सहयोगी कौन था? वेरी गुड, बिने का सहयोगी कौन हो गया? साइमन। अच्छा, ये जो बिने ने बुद्धि का परीक्षण बनाया था ना, ये परीक्षण 3 से लेकर 15 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी था। किसके लिए था? यानी 3 से लेकर 15 वर्ष के बालकों की बुद्धि का मापन इसके द्वारा किया जा सकता था। और इस बिने बुद्धि परीक्षण में कुल कितने प्रश्न थे? 30। वेरी गुड। इसमें कितने प्रश्न रखे गए? अब आपको समझ में आ रहा है ना ये प्रश्न क्या है? मतलब एक टेस्ट पेपर बनाया इन्होंने। क्या बनाया? टेस्ट पेपर बनाया। और वो टेस्ट पेपर है जिसमें 30 क्वेश्चन है। उन टेस्ट पेपर को आप बालकों को दोगे तो वो अलग अलग जिनके नंबर आएंगे उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज कर देगा कि इसकी मानसिक आयु कितनी है, और उसके आधार पर हम निकाल लेंगे आगे उनकी बुद्धि। तो दुनिया में पहला बुद्धि का परीक्षण कब बना? कहां पर बना? किसने बनाया? किसके सहयोग से? कितने वर्ष के लिए? कितने परसेंट है? 30%। कितने परसेंट है? 30%। ध्यान रखना है, ये जो बुद्धि का परीक्षण है ना, ये बुद्धि का परीक्षण व्यक्तिगत है। कैसा है? व्यक्तिगत। कुछ बात समझ में आई क्या? व्यक्तिगत मतलब एक साथ एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। ये जो बुद्धि का परीक्षण है ना, ये बुद्धि का परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। किस प्रकार का है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये बुद्धि का परीक्षण व्यक्तिगत है, ये बुद्धि का परीक्षण कैसा है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अच्छा, इस बुद्धि परीक्षण का नाम क्या रखा गया? वेरी गुड। इस बुद्धि परीक्षण का नाम रखा गया विने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये मैंने नाम रख दिया इसका विने साइमन बुद्धि परीक्षण। विने साइमन बुद्धि
परीक्षण। अब आपको पूछा जाए कि दुनिया के पहले बुद्धि परीक्षण का नाम क्या है? विने साइमन बुद्धि परीक्षण। कहां बनाया गया? फ्रांस में। कब बनाया गया? किसने बनाया? किसके सहयोग से? कितने वर्ष के लिए? कितने परसेंट? कैसा है? कैसा है? ध्यान रखिएगा। कब बनाया? 1905। अच्छा, ये जो बुद्धि का परीक्षण है ना, इस बुद्धि के परीक्षण में 1908 में पहला संशोधन हुआ। कब होता है? 1908 में पहला संशोधन, और 1911 में इसमें दूसरा संशोधन हुआ। 1908 में तो पहला संशोधन होता है, और 1911 में क्या होता है? दूसरा संशोधन। मतलब क्या हो गए हैं? संशोधन हो गए। संशोधन हो गए कि नहीं हो गए? 1908 में पहला संशोधन, 1911 में दूसरा। अच्छा, इन दोनों संशोधनों का सार समझा देता हूं मैं आपको। इनका सार क्या था? एक तो सार ये था कि विनय तो था फ्रांस का और साइमन था अमेरिका का। विनय फ्रांस का था, साइमन था अमेरिका। जब दुनिया में पहला बुद्धि का परीक्षण बनाया होगा बुद्धि को मापने के लिए, तब देखिए उस देश की तात्कालिक परिस्थिति में उस व्यक्ति ने कितने टीआरपी कमाई होगी, उसके कितने फॉलोवर्स बढ़े होंगे। दुनिया में पहली बार ये कोई बुद्धि का परीक्षण बना रहा है, और फ्रांस का ही था, इसलिए सब लोग विनय को जानते थे, विनय को बहुत मान समझते थे। साइमन भी अपने गांव जाता था ना कई बार, तो कहता था कि क्या क्या कर रहा है साइमन, कहाँ रह रहा है? बोले तुझे पता नहीं, मैं फ्रांस रह रहा हूँ। बोले कर क्या रहा है? बोले बुद्धि के परीक्षण बनाए मैंने। बोले रहने दे, ज्यादा मत फेंक। कौन मानेगा? कौन मानेगा कि भाई तू वहां जाकर क्या काम करता है? अपना कोई व्यक्ति बाहर रहता है, वो अपने को बताता है मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। बोले ज्यादा मत फेंक। मैं गाँव जाता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ। किनको पढ़ाता हूँ? कई बार आपकी फोटो खींच के ले जाता हूँ, इनको पढ़ा रहा हूँ इतने। बोले रहने दे। गांव वाले थोड़ी मानते हैं इस बात को। नहीं नहीं, गांव वाले कतई नहीं मानते हैं। गांव वाले कहते हैं नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं है। हैं? अरे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। कोई नहीं, गांव का छोरा है, बाहर का। अरे कहावत नहीं है कि गांव का छोरा और बाहर का बींद। अरे गांव का गांव में यदि बींद बन के आ जाए तो बोले ओ है क्या? ओ है क्या? ओ है। हाँ, और बाहर जाए तो बोले ओ नहीं पावना, ओ आओ दामाजी। अलग फर्क होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 1908 और 1911 में इसमें संशोधन हुआ, तो संशोधन द्वारा इस साइमन ने इस विनय को कहा कि यार मेरे कोई मानते ही नहीं है यार। मुझे कहते हैं कि दिखा कौन सा परीक्षण है, मैं दिखाता हूं तो उनको वो फ्रांस भाषा समझ में नहीं आती है। इसका संशोधन करवाया गया अमेरिकन इंग्लिश में। किस में करवाया गया? इसका, ताकि वो अमेरिका के बच्चों द्वारा भी इसकी बुद्धि का मापन किया जा सके। इसका मतलब इसका एक तो अनुवाद हो गया फ्रांस से, कौन सी भाषा में? संशोधन में इसका अनुवाद करवाया गया। कौन सी भाषा में करवाया गया? मैं कहूंगा सीधा सीधा, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अच्छा, अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति था ना, उस व्यक्ति का नाम था, अनुवाद किया था गोडार्ड ने। किसने किया था? गोडार्ड नाम का एक व्यक्ति था जो द्विभाषीय था, और इसने अनुवाद में बहुत सहयोग किया था। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या थी ना, वो प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर 59 कर दिए गए। कितने कर दिए गए? पहले इसमें एक बार 54 हुए थे, फिर बढ़ा के 59 कर दिए गए, फिर आगे बढ़ा के इसमें 90 भी किए जाएंगे। लेकिन अभी तक हम लोग ये मानते हैं कि 59% कर दिए गए, 90 तो टर्मन वाले में ज्यादा सही रहेंगे। 59% इसमें कर दिए गए। इसके अलावा इसमें नो चेंज रहा। इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण जो 1905 में बना है, उसको 1908 और 11 में संशोधित करके इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया, और इसमें धीरे धीरे प्रश्न बढ़ाए गए, और बढ़ा के कितने कर दिए? 59% कर दिए थे। पहले 54 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद 59% कर दिए थे। बात क्लियर है? ये दुनिया का पहला बुद्धि का परीक्षण है। किसने बना रहा है? विनय बना रहा है। अब विनय बना रहा है। अब देखिए आप लोग, 1911 में विनय ने ये बुद्धि परीक्षण वगैरह बनाया, 1911 में विनय मर गया। कब मरा? 1911 में। आपको पता है ना, आदमी की मरने के बाद इज्जत ज्यादा होती है, कम थोड़ी होती है, उसके बाद तो ज्यादा होती है ना। जब 1911 में ये विनय मरा, तो इसके तीये की बैठक रखी गई, तो उसमें तो सारे ही मनोवैज्ञानिक आएंगे कि नहीं आएंगे? दुनिया के पूरे मनोवैज्ञानिक, डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित होगी ना। तो उस परीक्षण को तो बिल्कुल सजा धजा के रखा गया सामने, और जो आ रहा है वही देख रहा है। बोले यार क्या विनय था, क्या आदमी था। थोड़े दिन और जी जाता तो पता नहीं आदमी की क्या क्या माप के चला जाता वो। अभी तो बुद्धि मापी है उसने। यदि थोड़े दिन और जिंदा रहता था। लोग बाग प्रशंसा कर रहे हैं इसकी। लोग बाग इसकी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं।
मुझे बताओ, ये बात पूरी दुनिया में फैली, ये बात पूरी दुनिया में फैली, आ रही है क्या? हाँ, हल्की हल्की। क्या आनंद आ रहा है ना, ये 2:15-2:30 बजे का टाइम, ये रोटी, ये छाछ हैं। हैं, गेड़ आ रही है? चलो लिखो तो। कितने लोग कह रहे हैं कि पहले लिखवा दो, लिखवा दो? लो लो लो, लिखवा। अरे सीनियर लोग कह रहे हैं लिखो रे, तुम लिखो रे। बिने, आपने लिखा है विश्व के बुद्धि परीक्षण। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, मतलब बुद्धि परीक्षण हम 4-5 पढ़ेंगे, तो पहले बुद्धि परीक्षण की हेडिंग लगा रहे हैं। नंबर 1 नंबर 2 नहीं लगाना है, नंबर 1 नंबर 2 नहीं लगाना है, क्योंकि इसके बाद के बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे वो बीच वाले छोड़ देंगे, हम स्किप कर देंगे। जो अलग विशेषताएं होगी ना वही पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग हेडिंग लगाओ, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। अब इसमें इसकी विशेषताएं धीरे धीरे लिख लेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में ना, ज्यादा कोई विस्तृत नहीं करेंगे इसको ना। लिखो, यह विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण है, यह विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण है, यह विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण है। क्या कैसे तिरछी तिरछी देख रही है? मैं तेरे सामने नहीं आया हूं, कैमरे के सामने आया हूं। हाँ, ये विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण है, लिखो। है ना, कहीं हो जाए ऐसा यार, दिमाग में आ जाए, बोले सर मुझे बहुत नजदीक आ रहे हैं। मैं नहीं, मैं तो कैमरे के आ रहा हूं। ये विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट लिखो, लिखो निर्माता, 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 निर्माता कौन हो जाएगा? लिख लो, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड अपने आप ही लिखना है, नहीं लिख पाओगे? ए आधा लिख लो, ल लल्दी वाला आधा लिख लो, ए पूरा लिख दो, ए पूरा, ले आधा, और फे, और फिर डे। अल्फ्रेड बिने लिख दिया, निर्माता। कोष्टक में लिखो 1905। कब बना ये? 1905। और फिर नीचे लिखो सहयोगी, सहयोगी, सहयोगी कौन है? सहयोगी साइमन। सहयोगी कौन है? साइमन। फिर नीचे लिखो स्थान, कहां बनाया गया ये? वेरी गुड, फ्रांस। फिर इसमें लिखो प्रश्न या प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या कितनी है? 30। फिर नीचे लिखो आयु वर्ग, नीचे लिखो आयु वर्ग कितना है? 3 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष। फिर नीचे लिखो यह व्यक्तिगत एवं शाब्दिक प्रकार का है, यह व्यक्तिगत एवं शाब्दिक प्रकार का है। ये व्यक्तिगत एवं शाब्दिक। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसमें 1908 एवं 11 में संशोधन कर,
इसमें 1908 एवं 11 में संशोधन कर प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी? 59। प्रश्नों की संख्या 59 एवं गोडार्ड द्वारा अंग्रेजी अनुवाद कर दिया गया। गोडार्ड द्वारा अंग्रेजी अनुवाद कर दिया गया। एवं गोडार्ड द्वारा अंग्रेजी अनुवाद कर दिया गया। हो गया? कोई रहा तो नहीं शेष? सारा लिख लिया? अब देखो वापस, अब लोग आप वापस देखिए इसको। अब जब ये विनय बना तो पूरी दुनिया में इस बुद्धि परीक्षणों की चर्चा हुई और पूरे दुनिया के मनोवैज्ञानिक इस बात से प्रेरित हुए कि हम भी बुद्धि के परीक्षण बनाए। तो इसके बाद इसकी प्रेरणा से जो सबसे अच्छा बुद्धि परीक्षण बनाता ना दुनिया में, वो बुद्धि परीक्षण बनाता 1916 में। कब बनाया गया? 1916 में। और 1916 में ये बन रहा है कहां पर? अमेरिका में। कहां बनाया जा रहा है? अमेरिका में। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? टर्मन के द्वारा बनाया जा रहा है। प्रोफेसर टर्मन साहब के द्वारा यह बनाया गया। तो ये परीक्षण जो था ना, ये परीक्षण 2 से लेकर 22 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी था। किसके लिए था? 2 से लेकर 22 वर्ष के। और इसमें जो क्वेश्चन लिए गए ना, वो क्वेश्चन कितने हो गए? 90 हो गए, 90 हो गए। इस पिछले वाले से 1/3 लिए गए। पिछले वाले से 19% उठाए गए थे, और 1960 का कितना होता है? लगभग 1/3। तो 1/3% कहां से उठा लिए गए? पिछले वाले परीक्षण से इसने उठाए, बाकी अपने नए सवाल बना लिए इसने। और ये परीक्षण भी आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिगत प्रकार का है। कैसा है? व्यक्तिगत प्रकार का है। और ये परीक्षण भी किस प्रकार का है? शाब्दिक प्रकार का है। ये परीक्षण भी व्यक्तिगत है और ये परीक्षण भी कैसा है? शाब्दिक। लेकिन इस परीक्षण का नाम बदल दिया गया। और नाम बदल के क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के किया गया स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। ये स्टैनफोर्ड क्या है? विश्वविद्यालय। जिस विश्वविद्यालय में टर्मन साहब प्रोफेसर हुआ करते थे, उस विश्वविद्यालय में बनाया गया था ये। इसलिए स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण इसका नाम रख दिया गया। या इसको कई बार हम लोग टर्मन का बुद्धि परीक्षण कहते हैं। किसका? टर्मन का बुद्धि परीक्षण। टर्मन का बुद्धि परीक्षण हम लोग इसको बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा। तो दूसरा जो प्रसिद्ध बुद्धि परीक्षण बनाया ना, वो प्रसिद्ध बुद्धि परीक्षण है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। और यह परीक्षण 1916 में बना। कहां बनाया गया? किसने बनाया? कितने वर्ष के लिए? कितने प्रश्न? पिछले वाले से कैसा था ये? कैसा है? सात्विक। दूसरा नाम क्या है? टर्मन का बुद्धि परीक्षण। क्या नाम है? टर्मन का बुद्धि परीक्षण। बताओ बुद्धि परीक्षण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध बुद्धि परीक्षण है दुनिया के ना। अब इसमें कुछ चेंजेज आएगा, वो चेंजेज मैं बताता हूं। चेंजेज क्या आएगा इसमें? चेंजेज ये आया कि मैं बात करूंगा 1917 की। कब की बात करूंगा? 1917 की। 1917 में दुनिया में एक घटना चल रही थी। बताओ कौन सी घटना घटित हो रही थी? विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। कब से कब तक हुआ था? 1914 से 18। क्या मुझे कोई बता सकता है कि पहले विश्व युद्ध में अमेरिका कब सम्मिलित हुआ था? अमेरिका 1917 में। अमेरिका सोच समझकर सम्मिलित होता है, ऐसे थोड़ी होता है। पहले विश्व युद्ध में अमेरिका 1917 में सम्मिलित हुआ था, लेकिन अमेरिका ने पहले पूरी तैयारी के साथ सम्मिलित हुआ था। अपनी तरह थोड़ी होते हैं कि जैसे हैं वैसे लिचड़पने से उठ के चलो भाई युद्ध करते हैं। नहीं, पहले से प्री प्लानिंग करते हैं। प्री प्लानिंग की तो उनको अमेरिका में को पता था कि मुझे विश्व युद्ध में सम्मिलित होना है और मेरे बिना मामला सेट भी नहीं होगा इनका। इसलिए उसने पहले अपने सैनिकों की बुद्धि का परीक्षण करवाया। सैनिकों ने क्या करवाया? बुद्धि का परीक्षण। उनके संवेगों का परीक्षण कराया, उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करवाया। और इसके लिए बहुत दुनिया से जितने बुद्धि के, संवेगों के, व्यक्तित्व के परीक्षण थे वो परीक्षण मंगवाए।
और मंगवा मंगवा के, ताकि उनको पता लग सके कि किस व्यक्ति को किस मोर्चे पर भेजना है। ऐसा नहीं किसी डरपोक व्यक्ति को भेज दिया सबसे आगे हरावल में, तो वो कहीं सबको, जैसे ही सामने से कोई गोली चली या कोई बम फूटा तो वो अरे बारे मर क्या रहे, यूं करके दौड़े वापस, तो पूरी बटालियन उसके पीछे दौड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए वो बुद्धि का मापन करके, संवेगों का मापन करके वो तैयार करना चाहता था कि अपने कौन कौन से बंदे कहां कहां लगाने। इसलिए उसको जरूरत पड़ी कि मुझे इस सेना का क्या करना है, बुद्धि परीक्षण करना है। सेना का क्या करना है, सेना का निर्माण तो पहले से ही था, सेना का क्या करना है, बुद्धि परीक्षण करना है। इसलिए उसने पूछा कि सेना बुद्धि परीक्षण मापना है, बोले मंगवाओ मनोवैज्ञानिकों से। तो कहा अपने यहाँ तो आपको पता नहीं है वो साइमन और टर्मन इसी मामले में लगे हुए हैं, दोनों के बुद्धि परीक्षण मंगवाए गए और कहा तेज गति से किया जाए, तेज गति से बुद्धि के परीक्षण किए जाए। तो बुद्धि के परीक्षण शुरू हुए, बुद्धि के परीक्षण शुरू हुए। मुझे एक बात बताओ, 2-3 महीने बाद अमेरिका ने रिपोर्ट ली कि कितने सैनिकों की बुद्धि परीक्षण हुए। तो किसी ने कहा कि हमने 600 सैनिकों की बुद्धि परीक्षण कर दिए, किसी ने कहा हमने 500 के कर दिए। अरे बोले मूर्खों, इस तरह से दूसरा विश्व युद्ध आ जाएगा, सेना तो है लाखों की संख्या में, कब हो पाएगा। बोले क्या कारण है, बोले कारण क्या है, व्यक्तिगत है। किस प्रकार के हैं भाई, व्यक्तिगत है। एक समय में एक सैनिक की बुद्धि का परीक्षण हो सकता है, एक एक को बुला के इंटरव्यू लिया जा रहा है, परीक्षण करवाया जा रहा है। तो बोले यार सामूहिक लाओ, बोले है ही नहीं, बना ही नहीं है सामूहिक। तो अमेरिकन सेना ने, अमेरिकन सरकार ने कहा इतने मनोवैज्ञानिकों को कहा तुम शर्म नहीं आती, तुम मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हुए घूमते हो, बुद्धि के परीक्षण बनाओ। बोले कैसे बनाने, बोले सामूहिक बनाओ। तो लोगों ने प्रयास किया, उस प्रयास में एक व्यक्ति पहले सफल हुआ, उस प्रयास में एक व्यक्ति 1917 में सफल हुआ। और अमेरिका में, कहां हो रहा है, अमेरिका में। और आपको पता हो तो उस व्यक्ति का नाम है ओटीएस। क्या नाम है, ओटीएस। और ओटीएस ने इनको एक बुद्धि का परीक्षण बना के दिया, जिस बुद्धि के परीक्षण का नाम है आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा का साइन होता है ना एक, इसका नाम आर्मी अल्फा परीक्षण रखा गया। अच्छा, आर्मी अल्फा परीक्षण जो बनाया था ना, यह परीक्षण आपको याद रखना है, दुनिया का पहला सामूहिक परीक्षण था। कैसा था, विश्व में पहली बार व्यक्तिगत की जगह सामूहिक परीक्षण कब बन रहा है, 1917 में। और सामूहिक के साथ क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा परीक्षण है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखो इस लाइन में पूरी सारी चीजें सम्मिलित हो गई है ना, इसमें प्रश्न वर्षण वाला कोई इश्यू नहीं है। 1917 में अमेरिका में ओटीएस ने आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक और शाब्दिक है। अब अमेरिका में आपको पता ही है आर्मी बना है, इसका मतलब अमेरिकी सेना के लिए बनाया गया है। किसके लिए तैयार किया गया, अमेरिकी सेना के लिए तैयार किया। ये परीक्षण बना के भेजा गया, बड़े स्तर पर सैनिकों की बुद्धि का मापन होने लगा। सैनिकों की बुद्धि का मापन क्या, फोटोकॉपियां करवाई, पेपर था, ये शाब्दिक था और सामूहिक था, इसका मतलब है पेपर था। फोटोकॉपियां करवाई और सारे सैनिकों को बिठा दिया पूरे ग्राउंड में और पेपर बांट दिया, बोले ये लो तुम लोग ये पेपर हल करो। आधे एक तो पेपर हल कर रहे हैं, आधे एक उसको देख रहे हैं दोनों ओर से, क्या है। उनको जाके कहा क्या कर रहे हो तुम, बोले क्या करना है इसका, बोले इसको हल करना है। बोले कैसे, अरे फिर उनके दिमाग में बोले आधी सेना तो अनपढ़ है। सेना तो उस टाइम अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी कहां थी। तो अनपढ़ व्यक्ति शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से हल कर सकता है क्या, मापन हो सकता है क्या उसका। उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। उन्होंने कहा हमारी बुद्धि तो बराबर है, इनमें क्या दिखाई दे इसमें। तब अमेरिका ने वापस इस ओटीएस को कहा कि क्या कर दिया रे तूने, काम तो किया लेकिन अधूरा कर दिया। बोले क्या हुआ, बोले वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, तेरे वाले पेपर समझ ही नहीं पा रहे वो। अरे बोले मैं करता हूं कुछ जुगाड़। इसने वापस एक बुद्धि का परीक्षण और बनाया, इसने बैक टू बैक एक बुद्धि का परीक्षण और बनाया। और वो 1917 में ही बना। कब बना, कहां पर बना, अमेरिका में। किसने बनाया, ओटीएस ने। और अब की बार इसका नाम क्या रखा गया, आर्मी बीटा परीक्षण। क्या नाम रखा गया है, आर्मी बीटा परीक्षण। और यह दुनिया का पहला सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। किस प्रकार का है, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। बताओ परीक्षण प्रसिद्ध हुए कि नहीं हुए। दुनिया का पहला सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण 1917 में किसने बनाया है, ओटीएस ने बनाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भारत पीछे रहेगा क्या, है भारत इनमें पीछे रह सकता है क्या, नहीं रहा भारत पीछे। भारत में भी बुद्धि का परीक्षण बना। ये तो दुनिया के बुद्धि परीक्षण है। भारत का जो पहला बुद्धि परीक्षण बना ना, वो परीक्षण बना था 1922 में। कब बना था, 1922 में। और 1922 में जो परीक्षण बना वो बना था
एफ जी कॉलेज में। कहां बना था? एफ जी कॉलेज। और एफ जी कॉलेज कहां पर है? लाहौर में। एफ जी कॉलेज कहां है? लाहौर में। आपको पता हो तो उस टाइम लाहौर अपने पास ही हुआ करता था। अब तो अपने बेवकूफ भाई के पास चला गया, लेकिन पहले अपने पास ही था। एफ जी कॉलेज लाहौर में एक व्यक्ति का नाम है सी एच राइस। क्या नाम है? सी एच राइस। सी एच राइस साहब ने एक बुद्धि का परीक्षण बनाया। यह बुद्धि का परीक्षण 5 से लेकर 15 वर्ष के बालकों के लिए। किसके लिए? 5 से लेकर 15 वर्ष के बालकों के। और इसमें कुल कितने प्रश्न बनाए गए? 35 प्रश्न बनाए गए। कितने प्रश्न बनाए गए? 35 प्रश्न। और यह भी कोई चेंजेस नहीं है, यह भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसका मतलब विनय साइमन वाले जो है ना, आपको पता है भारतीय जुगाड़ी होते हैं, एक भी प्रश्न नया नहीं था। सारे वहां से उठा के लाया, 59 में से, 30 में से, 90 में से, जो मिले ना उनकी फोटोकॉपी कर डाली। और फोटोकॉपी करके अपने कितने बना लिए? 35। लेकिन लोगों को पता नहीं लगे इस बात का कि यार इसमें विनय विनय का इसने नामो निशान मिटा दिया। और नामो निशान मिटा के इसने इस अपने परीक्षण का नाम क्या रखा? इसने अपने परीक्षण का नाम रखा हिंदुस्तानी विनय। बोले रख लो यार, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। इतना बहुत है कि ऑर्डर करूं लंबा? मान जाओगे ना, इसने बुद्धि का परीक्षण बनाया है। दुनिया माननी चाहिए। भारतीयों ने कहा यार क्या गजब बनाया है। बोले ओ ये कौन है? बोले सी एच राइस साहब। बोले हाँ। क्या किया इन्होंने? बोले एक परीक्षण बनाया। कौन सा? हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। लोगों को लगा यार इतना बड़ा नाम है, परीक्षण तो होगा ही होगा, परीक्षण तो ढंग का होना ही होना है। ये परीक्षण बनाया था, ये भारत का पहला बुद्धि का परीक्षण था। समझ गए? छापो तो। पहला परीक्षण पूरा हो गया। इसके बाद में अगले परीक्षण का नाम लिखो, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। लिखो, उसमें क्या लिखा था सबसे पहले? हाँ, अब इसमें तो ऐसा तो कुछ लिखना नहीं है। लिखो निर्माता। ऐसे लिख लो निर्माण, ऐसे लिखो निर्माण। निर्माण में लिखो 1916 में अमेरिका में 1916 में अमेरिका में ट्रमन द्वारा हो गया ट्रमन द्वारा लिख दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो आयु वर्ग। आयु वर्ग कितना हो जाएगा? 2 से 22 वर्ष। 2 से 22 वर्ष। प्रश्नों की संख्या 90। फिर लिखो यह भी व्यक्तिगत एवं शाब्दिक परीक्षण था। यह भी व्यक्तिगत एवं शाब्दिक परीक्षण था। व्यक्तिगत एवं शाब्दिक परीक्षण था।
व्यक्तिगत एवं शाब्दिक परीक्षण था। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इसे ट्रमन का बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। 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 हो गया, बस परीक्षण खत्म। अगली हेडिंग लगाओ। हैं? पिछले परीक्षण से 19 क्वेश्चन लिए गए थे, ये भी लिख लो। पिछले परीक्षण से 19 प्रश्न लिए गए, या फिर प्रश्नों की संख्या जहां लिखी 90 उसके कोष्टक में लिख लो पिछले से 19। पिछले से 19, बस कोष्टक बंद कर दो। पूरा लिख रहे हैं, भरोसा नहीं है अपने आप पे, क्या पता भूल जाएं तो। हैं? हाँ, अगला परीक्षण का नाम लिखो आर्मी अल्फा परीक्षण। ये चिन्ह भी भूल जाओ तो इसके आगे कोष्टक में लिख लेना अल्फा। अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण। अभी आगे वाले तो लिख नहीं पाएगी। हैं? इनको तो लग रहा है कि ये जम देख रहा है, यहाँ खड़ा खड़ा डाकी देख रहा है, ये अभी गड़बड़ कर देगा। आर्मी अल्फा परीक्षण लिख दिया। इसमें लिखो पहली लाइन, लिखो ये विश्व का पहला, ये विश्व का पहला ये विश्व का पहला सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ये विश्व का पहला सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ये विश्व का पहला सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। लिख लिया? फिर नीचे लिखो निर्माण, देखो 1917 में ओटीएस द्वारा 1917 में ओटीएस द्वारा 1917 में ओटीएस द्वारा अमेरिकी सेना हेतु अमेरिकी सेना हेतु अगला लिखो, अगला परीक्षण लिखो आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। लिखो ये दुनिया का पहला, ये दुनिया का पहला सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। नीचे लिख लो निर्माण, क्या लिखोगे? 1917 में सेम लाइन लिखनी है। 1917 में ओटीएस द्वारा अमेरिकी सेना हेतु। तो 1917 में ओटीएस द्वारा अमेरिकी सेना हेतु। हो गया? विश्व के हो गए ना बुद्धि परीक्षण। अब लेकिन ये भारत वाला लिखने से पहले मैं विश्व के एक दो परीक्षणों के केवल नाम लिखवा रहा हूं, वो कहीं ना कहीं
पूछ लिए जाते हैं कई बार। कई स्थितियां ऐसी आती है कि उनके बारे में कुछ बातें पूछ ली जाती है। तो एक एक 2-3 लाइनें याद रखनी है आपको, ज्यादा नहीं। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण कब बना, कहां पर, किसने, किसके सहयोग से, कितने वर्ष के लिए, कितने %, कैसा था, कैसा है, नाम क्या हो जाएगा, इसमें पहला संशोधन, दूसरा अनुवाद किसमें किया, किसने, प्रश्न कितने कर दिए, बाकी नो चेंज, बाकी कोई चेंज नहीं है ना। अच्छा फिर देखो 1916 में किस, कहां पर, किसने, कितने वर्ष, कितने %, पिछले वाले से, कैसा था, और ये भी नाम क्या हुआ, दूसरा नाम। अच्छा देखो 1917 में कहां पर, किसने, नाम क्या है, आर्मी, कैसा है, कैसा। अच्छा 1917 में ही अमेरिका में किसने, ओटीएस ने, क्या नाम है, कैसा है, और ऐसा आप देखिए। वेरी गुड। भारत का पहला बुद्धि परीक्षण कहां पर, किसने, कितने वर्ष के लिए, कितने %, व्यक्तिगत और शाब्दिक, नाम क्या होगा, पूरा हो गया। जय हो। 5 भजन हो गए भाई, चाय मंगवा ले। 5 भजन के बाद चाय आती है ना, 5 भजन के बाद चाय आती है। आपके लिए क्या मंगवाऊं, कॉपी हैं, चाय। गणेश क्या कह रहे हैं, बीड़ी। कोई बात नहीं, आगे ने सब कुछ जितनी मंगवाई थी उतनी, इधर आओ वापस। हाँ अगला लिखो, लिखो केटल का बुद्धि परीक्षण। अरे लिख लो चुपचाप ही, हैं, नहीं लिखना है, भारत वाला है। आपने हेडिंग लगा रखी है ना, विश्व के बुद्धि परीक्षण, तो ज्यादा चौधर मत करो। अगला परीक्षण का नाम लिखो, केटल का बुद्धि परीक्षण। केटल का अभी भारत में आए ही नहीं हम। केटल का बुद्धि परीक्षण, केटल का बुद्धि परीक्षण। अच्छा इसके एक इसके लिए, ये केटल का बुद्धि परीक्षण, इसकी एक ही बात याद रखनी है, एक सिंगल बात याद रखनी है कि ये दुनिया का पहला संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। दुनिया का पहला कौन सा है, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण लिख लो। ये विश्व का पहला संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। ये विश्व का पहला संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। ये विश्व का पहला संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। अच्छा क्या होता है संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, जिसमें कला संस्कृति नहीं हो सिलेबस में, वो तो देखो फालतू की बात नहीं, काम की बात बताओ। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण क्या है, समझ पाए क्या आपको? कोई भी व्यक्ति कुछ भी समझ पाया हो इसके बारे में? हाँ कहीं ना कहीं बात सही है ना, बिल्कुल। इस पर संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर किसी भी बालक का बुद्धि का परीक्षण
किया जा सकता है। आपको बताओ अब तक बुद्धि परीक्षण बन रहे थे जैसे फ्रांस में बना हुआ, अमेरिका में नहीं यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सवाल दिए गए हैं ना वो उनकी संस्कृति से संबंधित दिए गए हैं। अब जैसे मान लो भारत में बुद्धि परीक्षण बने, तो भारत में जो बुद्धि परीक्षण बनेगा, तो भारत में बुद्धि परीक्षण पे जो सवाल पूछे जाएंगे या चित्र बनाए जाएंगे, तो वो भैंस के बनाए जाएंगे, कुत्ते के बनाए जाएंगे। जो भारत में जैसे मान लो ये लोक देवताओं के होंगे, अपने देवताओं के होंगे, तो इस प्रकार के सवाल होंगे। तो इस प्रकार के यदि दुनिया में यूरोप में ले जाकर आप उनको कहोगे कि मलिनाथ जी कौन थे, अब उनको क्या पता मलिनाथ जी कौन थे, उनको क्या पता तल्लीनाथ जी कौन हुए? भाई उनको इन बातों का पता है क्या? इसलिए ऐसे बुद्धि परीक्षण बनाया केटल ने, जिस परीक्षण पर किसी संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर किन्हीं बालकों का बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। तो ऐसा क्या बनाया होगा इसमें, ऐसा क्या बनाया होगा इसने कि संस्कृति मुक्त बन गया? तो आप अनुमान लगाओ, इसमें आकृतियां हैं, ज्योमितीय आकृतियां। और आपको पता है दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तो ज्योमेट्री वही रहनी है, चेंज नहीं होनी है। इसलिए वो जो ज्योमितीय आकृतियां ना, उन पर संबंधित इसने परीक्षण बनाया था। इसलिए ये क्या बन गया था? संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण बन गया था। समझ पा रहे हो? हालांकि ये था तो सामूहिक शाब्दिक प्रकार का, बाद में आगे बढ़ के इन्होंने बहुत सारे प्रकार के बनाए थे, बहुत सारे, जैसे कई सामूहिक शाब्दिक बनाए थे, कई अशाब्दिक बनाए थे। इसलिए हम लोग इनमें वो विशेषता तय नहीं कर पाएंगे कि केटल का बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है, क्योंकि इन्होंने कई प्रकार की मापनियां बनाई है आगे बढ़कर। लेकिन ये निश्चित सी बात है कि यह किस प्रकार का था? संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। इसी प्रकार से एक व्यक्ति आया जिसका नाम है रेवंस। क्या नाम है? रेवंस। हेडिंग लगाओ, रेवंस का बुद्धि परीक्षण। रेवंस का बुद्धि परीक्षण। रेवंस का बुद्धि परीक्षण। रेवंस का बुद्धि परीक्षण। सेम बात इसमें भी लिखनी है, सिर्फ इतना सा लिखना है, यह भी संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है, लेकिन ये पहला नहीं है। यह भी संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। यह भी संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। अच्छा एक बात देखिएगा, ये जो रेवंस थे ने, इन्होंने दो मापनियां इनकी प्रसिद्ध हुई है। बनाई तो और भी होगी, लेकिन इनकी प्रसिद्ध कितनी मापनियां हुई है? दो मापनियां। एक इनकी मापनी है जिसका नाम है सीपीएम, दूसरी जो इनकी मापनी है उसका नाम है एसपीएम। रेवंस ने, मापनी का मतलब है टेस्ट, मापनी का मतलब है टेस्ट पेपर, समझ रहे हैं ना? टेस्ट पेपर को हमने क्या नाम दे रहे हैं? मापनी नाम दे रहे हैं। भाई टेस्ट पेपर ही तो है जो बुद्धि का मापन कर रहे हैं। इसकी दो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, इसकी मापनी का नाम होता है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। सीपीएम का मतलब तो होता है कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अच्छा मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज्योमितीय आकृतियों पर है, इसलिए इसको मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। अच्छा एसपीएम जो है ना, इस एसपीएम का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ध्यान ये रखना है कि जो सीपीएम थी ना, इसमें तो जो चित्र बनाए गए थे ना वो रंगीन प्रकार के थे। किस प्रकार के थे? रंगीन। और आपको पता है कि बच्चों की यदि बुद्धि मापनी करनी है आपको, तो बच्चों को कलर ज्यादा पसंद होते हैं। इसलिए सीपीएम किसके लिए था? बच्चों के लिए था। किसके लिए था? बच्चों के लिए। अब इसमें ये कोई एज ग्रुप नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए है। और एसपीएम जो था ना वो वयस्क व्यक्तियों के लिए था। किसके लिए था? वयस्क व्यक्तियों के लिए था। ध्यान रह जाएगा। लिखो, रेवंस में लिखना है ना, लिखो इन्होंने दो मापनियों का निर्माण किया। इन्होंने दो मापनियों का निर्माण किया। दो मापनियों का निर्माण किया। दो मापनियों का निर्माण किया। ये लिख लो, नंबर 1 सीपीएम और नंबर 2 एसपीएम। सीपीएम और नंबर 2 एसपीएम।
सीपीएम और क्या हो जाएगा, एसपीएम, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। एक तो हो गई किसके लिए, बच्चों के लिए, और एक हो गई वयस्क व्यक्तियों के लिए। क्लियर। एक एक का नाम और लिखो। वेसलर का बुद्धि परीक्षण। वेसलर जानते हैं क्या? इसने एक बुद्धि की परिभाषा दी ना अपने को। क्या कहा था? उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन और प्रभावकारी समायोजन। वेरी गुड, लिख लो वेसलर का बुद्धि परीक्षण। वेसलर का बुद्धि परीक्षण। लिख लिया? अच्छा, आपको कभी याद रह जाए तो ध्यान रखना, इन्होंने 7 तो शाब्दिक मापनियां बनाई थी, 7, और 7 ही बनाई थी अशाब्दिक। परीक्षण खूब बनाए थे, इसका काम एक ही था जीवन में, बस मापनियां बनाना। तो कहीं साइड में लिखो तो लिख लो, शाब्दिक परीक्षण तो कितने बनाए थे, 7, और अशाब्दिक कितने बनाए थे, 7। इसलिए नहीं तो रहने दो ना, क्यों माथाफोड़ी करनी है, रहने दो, नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा इसमें? ये तो बुद्धि परीक्षण बना दिया, ठीक रहा, टाइम से मर गए ये, नहीं पता नहीं और क्या करते हैं। 7 ही शाब्दिक है, 7 ही अशाब्दिक है। आते आते देखो, इसमें एक लाइन लिखो आप, इन्होंने निम्न मापनियां बनाई, ऐसे लिखो, इन्होंने निम्न मापनियां बनाई, या इन्होंने निम्न मापनियों का निर्माण किया। निम्न, हाँ लिख लिया क्या? इन्होंने निम्न मापनियों का निर्माण किया। अच्छा, निम्न मापनियों का निर्माण किया तो लिख लो, नंबर 1 लिखो, WPPIS, ये मापनी का नाम है, WPPIS, ये एक मापनी है ना। इसका पूरा नाम होता है वेसलर प्री प्राइमरी इंटेलिजेंस स्केल। वेसलर पूर्व प्राथमिक बुद्धि मापनी, वेसलर पूर्व प्राथमिक बुद्धि मापनी, वेसलर प्री प्राइमरी इंटेलिजेंस स्केल। इसने जो दूसरी बुद्धि की मापनी बनाई है उसका नाम है WISC, WISC, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड्स। वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड, वेसलर की बच्चों की बुद्धि मापनी, वेसलर की बच्चों की बुद्धि मापनी, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड। क्या होगा, गड़बड़ हो गया क्या? अंग्रेजी लिखना शुरू कर दिया होगा। इसकी हैसियत है वो लिख लो, और नहीं तो चुपचाप जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लो, हैं? अगले, अगली लिखो, देखिए अगली, आवाज नहीं, बिना आवाज ही लिख लो। एक मापनी और लिखो,
WAIS, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी, वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी। एक बार क्या है कि एग्जामिनर ने हमसे चुटकी ले ली थी, उसने लिखा था कि WISC क्या है, एक बुद्धि मापनी, एक व्यक्तित्व मापनी, ऐसे ऑप्शन में दे दिए थे। तो अपने ध्यान में रहे कहीं कि ये वेस्लर की बनाई गई बुद्धि की मापनी है। ये जो प्री प्राइमरी है ना, ये प्री प्राइमरी, ये तो 6 वर्ष तक के बालकों हेतु है। किसके लिए? 6 वर्ष तक के बालकों हेतु बुद्धि का मापन किया जाता है। मूलतः 4 से 6 है। फिर ये जो WISC है ना, ये 6 से लेकर 16 वर्ष के बालकों के लिए है। और ये जो थी ना एडल्ट वाली, ये 16 से लेकर 64 वर्ष के वयस्कों हेतु थी। ये तो नाम से ही आप अंतर रख लेंगे भाई, एक प्री प्राइमरी है, एक बच्चों की है और एक वयस्कों की है, तो ये नाम से अंतर रह जाएगा आपका। हो गया? अब हेडिंग लगाओ भारत में बुद्धि परीक्षण। भारत में क्या हुआ? लड़ाई होगी लड़कियों में या लड़कों में? अरे लड़के तो अपने आप संभाल लेंगे, वो तो मैंने सोचा लड़कियों में लड़ाई होगी। वो तो लड़ाई हो गई तो अपने आप संभाल लेंगे वो, हैं? हाँ हाँ, लड़कियों में हो जाए तो फिर वो छोटी चाटी कुछने की संभावना रहती है कि, हैं? कुलदीप कहाँ है? कुलदीप गड़बड़ तेरी है क्या? ऐसी की है तो यार इसके लिए थोड़ी आगे जगह रखनी है कल से, है ना? जगह है आगे? कहाँ है? कुलदीप गड़बड़ हो रहा है भाई ये? नहीं तेरे नाल हुए चाहे नहीं हुए, लेकिन तुझे बैठना आगे ही है। हाँ चलो लिख लिया ना, भारत के बुद्धि परीक्षण है ना। हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। हेडिंग लगाना है हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। अरे परीक्षण का नाम है, भूल गए क्या? लिखो हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल लिखो। यह भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण है, यह भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण है, यह भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण है। यह भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण है। लिख दिया? नीचे लिखो निर्माण, निर्माण लिखो 1922 में
एफजी कॉलेज लाहौर में 1922 में एफजी कॉलेज लाहौर में C.H. राइस द्वारा किया गया। C.H. राइस द्वारा किया गया। C.H. राइस द्वारा किया गया। चावल नहीं है ना। नेक्स्ट लिखो, आयु वर्ग। आयु वर्ग कितना है? 5 से 15। अच्छा देखिए, एक बात यही क्लियर कर देता हूं, ये जो मैंने आयु वर्ग लिखवाया है ना, इसका मतलब ये लो की लीक नहीं है। ऑप्शन में 5 से 15 की जगह 3 से 15 मिल गया तो भी सही होगा। यदि 5 से 15 नहीं मिल रहा है तो 4 से 15 मिल रहा है तो भी सही है, 5 से 16 मिल रहा है तो भी सही है। मतलब नजदीकी जो ऑप्शन होगा ना वो सही होगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आपको 5 से 15 मिले ही नहीं, ऑप्शन में मिल गया 3 से 15, आप नहीं करके आए, नोमार शीट में लिख के आए कि नहीं ये तो इसका है ही नहीं। मतलब क्या मानना है? भैं तार पर बैठ चुकी है। समझ पाए ना? वो जो कहता है उसके नजदीक वाला ऑप्शन अपने को मानना है। लिखो 5 से 15 आयु वर्ग हो गया। फिर लिखो प्रश्नों की संख्या। अच्छा, प्रश्न को कथन भी कहा गया है, क्योंकि लाहौर में था तो अपनी उर्दू भाषा में था ये, तो प्रश्न को क्या नाम दिया गया है? कथन। तो प्रश्न के आगे ओब्लिक लगा के क्या लिख लेना है? कथन। यानी प्रश्नों की संख्या या कथनों की संख्या एक ही बात है। वहां कहीं प्रश्न नहीं मिले, कथन मिल जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ कि कथन तो दिए ही नहीं थे, प्रश्न नहीं बताए थे। कितनी है? 35। हो गया। अच्छा, उपकथन मतलब इसमें पूरक प्रश्न भी थे, सप्लीमेंट्री। उपकथन, उपकथन थे इसमें 7, हाथ 7। उपकथन कितने? 7। फिर लिखो, इसमें लिख लिया कि ये भारत का पहला बुद्धि परीक्षण है, लिख लिया ना। फिर इसमें ये लिखो, ये व्यक्तिगत एवं शाब्दिक प्रकार का है। ये व्यक्तिगत एवं शाब्दिक प्रकार का था। ये व्यक्तिगत एवं शाब्दिक प्रकार का था। उपकथन तो 7 है, लिख लिए ना। फिर लिखना है ये व्यक्तिगत एवं शाब्दिक प्रकार का था। हो गया? ये व्यक्तिगत एवं शाब्दिक प्रकार। बस इसमें और कौन सी बड़ी बात है? चलिए अगला परीक्षण लिखिए। जैसे हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल लिखा है, वैसे अगले परीक्षण लिखिए आप लोग। लिखिए जोशी एवं जालोटा के बुद्धि परीक्षण। जालोटा, बुद्धि परीक्षण। जोशी एवं जालोटा के बुद्धि परीक्षण। जोशी एवं जालोटा के बुद्धि परीक्षण। अच्छा, ये ना कोई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन 2 व्यक्ति है, जोशी और जालोटा, दोनों ने अलग अलग बुद्धि परीक्षण बनाए हैं। मैं एक साथ इसलिए लिखा रहा हूं कि इनके परीक्षणों में समानता है। इनके परीक्षणों में क्या रही है? जोशी जी ने बनाए वो भी एक समान ही है, और जालोटा ने बनाए वो भी एक समान ही है। शाब्दिक प्रकार के हैं, व्यक्तिगत प्रकार के हैं। बस इनमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि फर्क नहीं है। इन दोनों में मेन जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इन परीक्षणों द्वारा बुद्धि के 3 गुणों का मापन किया जाता है। कितने गुणों का? 3 गुणों का मापन किया जाता है, और वो किया जाता है V, N और R। V यानी वर्बल यानी
शाब्दिक, और एन यानी न्यूमेरिक मतलब आंकिक, और आर यानी रीजनिंग मतलब तार्किक। बालक के बुद्धि के कितने गुणों का मापन हो जाता है? 3। शाब्दिक बुद्धि का, आंकिक बुद्धि का और तार्किक बुद्धि का, दोनों परीक्षणों द्वारा 3 गुणों का मापन हो जाता है। लिखो लिखो इनके परीक्षणों द्वारा, इनके बुद्धि परीक्षणों द्वारा, इनके बुद्धि परीक्षणों द्वारा बुद्धि के 3 गुणों का मापन किया जाता है। इनके बुद्धि परीक्षणों द्वारा बुद्धि के 3 गुणों का मापन किया जाता है। बुद्धि के 3 गुणों का मापन किया जाता है। तीन गुणों का मापन, ये लिख लो तीनों गुण। नंबर 1 शाब्दिक, नंबर 2 आंकिक और नंबर 3 तार्किक। हो गया? अगला लिखो, भाटिया बैटरी परीक्षण का नाम है। भाटिया बैटरी, भाटिया बैटरी लिखना है। अगले परीक्षण का नाम लिखना है भाटिया बैटरी। ये परीक्षण का नाम है भाटिया बैटरी। अरे जैसे है वैसे लिख लो, ट अलग लिख रहे हो, री अलग लिख रहे हो तो भी लिख लो, चल जाएगा। दिमाग में होना चाहिए कि भाटिया बैटरी है, भाटिया बैटरी। अच्छा देखिएगा, ये परीक्षण का नाम है, किसका नाम है? परीक्षण। इसे बैटरी क्यों कहा गया? इसे बैटरी क्यों कहा गया? इस रात में भी बुद्धि के परीक्षण किए जा सकते हैं, इसीलिए। बैटरी का शाब्दिक अर्थ होता है परीक्षण माला। क्या होता है? परीक्षण माला। इसका मतलब ये एक परीक्षण नहीं है, इसमें 5 उप परीक्षण सम्मिलित किए गए हैं। 5 उप परीक्षणों को मिलाकर बुद्धि का मापन किया जाता है। अब तक तो एक एक परीक्षण आ रहे थे, इसमें 5 मापनियां बना दी गई है, और पांचों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? भाटिया बैटरी। और बनाया था भाटिया साहब ने। किसने बनाया था? भाटिया। पूरा नाम था सीएम भाटिया, चंद्रमोहन भाटिया। क्या नाम था? चंद्रमोहन भाटिया। तो इन भाटिया बैटरी परीक्षण अपने यहाँ जेएनयू में पड़ा हुआ है, और मैंने इनकी खुद की वो प्रयोगशाला में भी देखा। आपको पता हो दुनिया की ये भारत में एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोगशाला है मनोविज्ञान की, जो इलाहाबाद में है। अब तो उसको प्रयागराज कर दिया गया इलाहाबाद को हमने। तो वहां पर जहाँ भाटिया जी की खुद की पोस्टिंग थी और इन्होंने उस प्रयोगशाला को संवारा था, सजाया था, मतलब उसको गति प्रदान की थी, तो उनकी प्रयोगशाला में इनका परीक्षण बहुत अच्छी तरीके से सार संभाल कर रखा जाता है, और बच्चों को उस पर प्रयोग भी करवाए जाते हैं, बुद्धि का मापन भी उसके द्वारा किया जाता है। तो उसमें भी भाटिया बैटरी परीक्षण सारे के सारे रखे हुए हैं। जितने भी उप परीक्षण है ना इसके, सारे वो उप परीक्षण और उनके तरीके पड़े हुए हैं। तो भाटिया बैटरी, इनके क्वेश्चन नहीं बताए कितने थे। नहीं, सब में एक जैसी चीजें नहीं है, नहीं याद करनी है ना। सब एक ही जैसी चीजें नहीं है, गणित नहीं है ये क्या है? साइकोलॉजी है। जितने जितने बताए जा रहे हैं उतने उतने याद करने हैं, उससे ज्यादा याद वैसे तो होंगे ही नहीं, आपको कर लेना यदि हो जाए तो। उतने ही याद करने हैं जितने जितने बताए जा रहे हैं। बैठ जाएगी। यदि भैंस को तार पर बिठाना है तो इतने से बैठ जाएगी, और आपको लगे कि यदि नहीं और ज्यादा याद करने हैं तो फिर उस भैंस में वजन हो जाएगा, तार टूट जाएगा। हाँ। नहीं, टूट जाएगा, ये ध्यान रखना है। यदि वजन ज्यादा हो गया
तो तार टूटने की पूरी संभावना रहेगी, फिर वापस जोड़ना पड़ेगा, वापस जोड़ेंगे तब तक अगली भर्ती आ जाएगी। हाँ हैं, एक बात पे एक ही जना बोल जाए ना ठीक रहता है। सब के सब, जैसे इन्होंने किसी ने भैं देखी नहीं है, इन्होंने किसी ने तार देखा ही नहीं है ना, पूरा विवरण कर रहे हैं कि जैसे अपने ही तार देखा है। चलो, इतने दिन तो बता रहे थे कि उसका कुलदीप की दोस्त है। कुलदीप का दोस्त है कि नहीं है बोलने बोलने वाला? पर कुलदीप का कोई दोस्त नहीं, वैसे ही बोल रहे हैं कुलदीप ये तेरे बिना हैं। पीछे तो हो तो अपने हिसाब से संभालते रहते हैं वो। लिखो, चालू हो गया ना कुलदीप? कोई नहीं कुलदीप, तू अपना नाम बना बस, तू सब जगह घूम घूम के नाम बना अपना। भाटिया बैटरी लिखो। इसका निर्माण, इसका निर्माण चंद्रमोहन भाटिया ने किया। इसका निर्माण चंद्रमोहन भाटिया ने किया। चंद्रमोहन, इसका निर्माण चंद्रमोहन, चे चम्मच वाला, समझ गए ना तुम? हैं? नहीं बोलना तो चे पे भी जा सकता है लेकिन ठीक नहीं है। चंद्रमोहन भाटिया सही नहीं है क्या? अरे मोहन पे तो और भी मजा आया है, लेकिन लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो। लिखो, इसमें इसमें 5 उप परीक्षण सम्मिलित है। 5 उप परीक्षण सम्मिलित है। पांच उप परीक्षण सम्मिलित है, अतः इसे बैटरी, अतः इसे बैटरी ऑब्लिक परीक्षण माला कहते हैं। परीक्षण माला, परीक्षणों की माला होगी ना। आपने क्या लिख दिया? प्रेक्षण माला नहीं, परीक्षण माला। अरे माला, जपने वाली माला। यदि ऐसे ऐसे लोग मिलते रहे तो 5-4 साल में मुझे जपनी पड़ेगी फिर। परीक्षण माला हो गया। अच्छा, इसने 5 उप परीक्षण बताए थे ना, लिखो। तो जब बता ही दिए तो लिखो। लिखो नंबर 1, हाँ बोलो बोलो। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट लिख लो, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे का वैसे। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ये को नामक मनोवैज्ञानिक ने बनाया था और भाटिया जी को हाथ लग गया। बिना आवाज किए। एक पास एलोंग टेस्ट ये अलेक्जेंडर ने बनाया था, और भारतीय जुगाड़ी होते हैं इसलिए भाटिया जी के हाथ लगा और उन्होंने अपने टेस्ट में सम्मिलित कर लिया। एक पैटर्न चित्रण परीक्षण, पैटर्न चित्रण परीक्षण, इसको किसी भी बनाने की जरूरत नहीं होती है, यह ज्यामितीय आकृतियों से बना होता है।
ज्यामितीय आकृतियां होती है। एक है चित्र निर्माण परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। यहां राम निकल गया और खुद नहीं बनाया। एक है तात्कालिक स्मृति विस्तार, तात्कालिक स्मृति विस्तार। ये जेकब नामक मनोवैज्ञानिक ने बनाया और भाटिया जी ने अपने परीक्षण में सम्मिलित कर लिया। हाँ, तो ये तो सब अलग अलग थे अपने अपने हिसाब से, वो अलग जगह थे, फिर इनको क्या कर लिया, शामिल कर लिया, और शामिल करके ये हो गए प्रसिद्ध। हो गया तात्कालिक स्मृति विस्तार। अरे आवाज मत करो, आपस में आवाज नहीं। बताओ, देखिए पहला परीक्षण कौन सा है, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। किसने बनाया, कौन है। दूसरा किसने बनाया, तीसरा कैसा है, मतलब ज्यामितीय आकृतियों वाला होता है, इसलिए इसको किसी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर चित्र निर्माण परीक्षण भाटिया जी ने खुद ने, और अगला तात्कालिक स्मृति विस्तार किसने बनाया, जैकब। अब आपको मैं एक सवाल पूछूं, अब सवालों की झड़ी लगेगी आपके सामने ना, अब खूब सारे सवाल पूछे जाएंगे, इसमें से कम 17 सवाल पूछे जाएंगे आपको, 17 सवाल इस परीक्षण में, इस अकेले परीक्षण में। इतना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कल परसों ही आया है पेपर में, है प्री वाले में भी आया था, तो उसमें क्या पूछा था, कौन सा शामिल नहीं है, तो शामिल 5 है, सही बात है अपना, गलत बात है ना। अब सही, अब गलत नहीं होगा। अब इसके यदि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो इसमें एक तो पहला ही सवाल पूछ लूं अभी मैं आपसे, निम्न में से किस उप परीक्षण में भारतीय दृष्टिकोण के चित्र बने हुए हैं। भारतीय दृष्टिकोण के चित्र निर्माण में, अच्छा कितने लोग मान रहे हैं ब्लॉक डिजाइन टेस्ट में बने हुए हैं भारतीय दृष्टिकोण के चित्र, बहुत बढ़िया। दूसरा, पास एलोंग वाले कितने हैं। सवाल तो समझ में आ गया क्या आपको, नहीं आया, तो फिर मैंने 2 बार तो बता दिया, तुम कहां थे, एक बार और बताऊं, कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूं। अब जैसे सवाल पूछा था ना वैसे ही कहता हूं, ताकि समझ में और भी नहीं आए। सवाल पूछा था कि निम्न में से कौन से उप परीक्षण में भारतीय परिप्रेक्ष्य की झलक दिखाई देती है। अब मैंने तो ये पूछा ना भारतीय दृष्टिकोण के चित्र बने हुए हैं, ये तो बहुत आसान हो गया था मामला, समझ गए। अब हाथ खड़ा करो, देखिए अब समझ में आ गया होगा। नंबर 1 पर कौन है, 1 2 ही है। नंबर 2 पे पास एलोंग वाले पे कोई नहीं है। नंबर 3 पे, बहुत बढ़िया। क्यों, दुनिया में ज्यामितीय आकृतियां भारत में ही पाई जाती है क्या। नंबर 4 पे, नंबर 5 पे आपने सही अनुमान लगाया। अरे जब भाटिया जी चित्र बना रहे हैं, भाटिया जी भारत के हैं, तो चित्र ही कैसे बनाएंगे, भारतीय ही तो बनाएंगे ना। अब जब कोई अपना है ही नहीं, ये तो साउथ अफ्रीका का है, तो ये थोड़ी जानता है अपने यहाँ भैं कैसी होती है, नहीं जानता है ना। अपने भैं के चित्र तो कौन बनाएंगे, बस भाटिया जी बनाएंगे। गणेश तूने कल कुछ नहीं किया, अरे एक सवाल तो हो गया ना,
शाबाश, राकेश लिख के भेज रहा है कि 5 5 5 5 5 5 5 5 5। बहुत बढ़िया लिखा भाई राकेश। और जी क्या सही आ सकती है यार। यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, तुम कोई सर्च वर्च करके देखो ने। भाटिया बैटरी परीक्षण कब किया गया है? 1955 ही है ना? हाँ तो 55, एक बार रुको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। चलो, पता नहीं मुझे, मेरा खुद का पता नहीं है मैं कहाँ का हूँ। हैं 55 ही एक, बस 1955 ही किया गया भाई, है ना? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, है ना? नहीं आएगा, पूछा कि कॉन्सेप्ट से। सवाल कैसे पूछे जाते हैं? कॉन्सेप्ट। जीके नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? कॉन्सेप्ट। मतलब बुद्धि का परीक्षण इसे कैसे किया जाता है। अब मैं आपको पहले तो समझा रहा हूं और फिर सवालों की जड़ी लगाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। पहला टेस्ट है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ठीक है? इससे यदि एक बालक की बुद्धि का मापन करना है तो बालक को एक ट्रे में कुछ लकड़ी के गुटके दिए जाते हैं। जैसे आपको यदि समझ पा रहे हो तो आजकल बच्चों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, मार्केट में मिलते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसके साथ में किताब दी जाती है, उस किताब में अलग अलग आकृतियां बनी होती है। बालक उस घर जाके उस किताब को रख लेता है और उस बिल्डिंग ब्लॉक से अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग बना रहा होता है ना। सेम इसी प्रकार का है। क्योंकि 1955 में इतने अपने पास बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम इन्होंने लकड़ी के अलग अलग आकृति के क्या तैयार करवाए? गुटके तैयार करवाए। बनाया तो कौन ने था? अपन ने तो शामिल ही किया था इसको। तो जो बिल्डिंग वो लकड़ी के गुटके तैयार करवाए, उन गुटकों के माध्यम से एक बालक को सामने बिठा लिया जाता था और बालक को वो ट्रेस दे दी जाती थी और उसको कहा जाता था कि ये तुझे एक चित्र दिखाया जा रहा है और इस चित्र में से देख के ऐसी की ऐसी आकृति तुझे बनानी है। बताओ, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ना भाई, साधारण सी बात एक नहीं है। अब कितने चित्र, जैसे उदाहरण से कहूं मैं तो उसको 10 आकृतियां बनानी होती थी, एक के बाद एक चित्र उसे दिया जाता था। लेकिन पहले वाले 5 आकृतियां बनाने के लिए उसे 2 मिनट का समय मिलता था प्रत्येक के लिए। बालक को कितना टाइम मिलता था? 2 मिनट का टाइम दिया जाता था। यदि वो बालक 2 मिनट में नहीं बना पा रहा है तो उसे अगली आकृति मिल जाती थी। एक आकृति फेल हो गई, यदि लगातार 2 आकृति फेल हो गई है तो बालक को परीक्षण से बाहर निकाल के वापस 0 से शुरू करवाया जाता था। लेकिन इन बातों से तो आपका संबंध नहीं है। आपका संबंध इस बात से है कि पहले वाले 5 परीक्षणों के लिए 2 मिनट का समय और अगले वाले 5 के लिए 3 मिनट का समय। ये एक बात को जाहिर करती है कि पहले जो आकृतियां थी वो आसान होगी और जैसे जैसे इस परीक्षण में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उन आकृतियों की क्या बढ़ती जाती है? जटिलता या कठिनता बढ़ती जाती। बात क्लियर है? कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है? सवाल पूछ लूं? फेंकना नहीं है, हाथ खड़ा करना है। ऑप्शन आपके पास 2 है। ऑप्शन हर में क्या होंगे? 2। मैं दूंगा हर में अलग अलग ऑप्शन। मुझे बताइए ये परीक्षण किस प्रकार का है? व्यक्तिगत है या शाब्दिक है, सॉरी सामूहिक है? किसने फेंका? पकड़ो उसको। फेंक दिया? हाँ, व्यक्तिगत है या सामूहिक है बताओ? व्यक्तिगत कितने लोग मान रहे हैं? वेरी गुड। कितने लोग सामूहिक मान रहे हैं? ऐसे ही टॉपर ही है ना तू? ये टॉपर वाला ही है क्या जिसने हाथ खड़ा किया सामूहिक में? ये लड़का टॉपर वाला ही है क्या? है? सेम ही है क्या? अच्छा, तो ऐसे ही किया होगा, मतलब किसी ने नहीं किया व्यक्तिगत में, सामूहिक में तो ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया। कई बार क्या सपने सच हो जाते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, ये एक व्यक्तिगत प्रकार का परीक्षण है क्योंकि एक समय में एक बालक की ही बुद्धि का मापन किया जा रहा है। दूसरा सवाल वैसे ही याद खड़े करने, ये परीक्षण शाब्दिक है या अशाब्दिक है? बताओ, कितने लोग शाब्दिक पर हैं? कोई नहीं है। कितने लोग अशाब्दिक पर हैं? कोई डाउट नहीं है ना?
अशाब्दिक मतलब अनपढ़ व्यक्ति भी तो कर सकता है ना। अच्छा एक चीज और समझाऊं मैं आपको, एक तो एक क्वेश्चन का जवाब तो दे ही जाओ। ये परीक्षण गति परीक्षण है, एक शक्ति परीक्षण है? शक्ति परीक्षण है ना। कितने लोग शक्ति मान रहे हैं इसको, कितने लोग गति मान रहे हैं? तो मैं आपको पहले रोया था ना, मैंने कहा 2 मिनट का टाइम फिक्स होता है, हैं? नहीं है क्या? अरे गति परीक्षण है, जब 2 मिनट में नहीं बना पाओगे, समय सीमा निर्धारित है कि नहीं है? कहां रहते हो रे तुम, कहां रहते हो हैं? शक्ति परीक्षण है, गति परीक्षण है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अच्छा अशाब्दिक परीक्षण होते हैं वो आकृतियों के आधार पर होते हैं कि नहीं होते? अशाब्दिक, तो अशाब्दिक परीक्षण ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें बालक से आकृतियों की पहचान करवाई जा सकती है या आकृतियों का निर्माण करवाया जा सकता है। निर्माण, आकृति बनवाई जा सकती है उसको हाथ से। अच्छा देखिए, जो अशाब्दिक परीक्षण और जो बालक को जिसमें आकृतियों का निर्माण अपने हाथ से करना पड़ेगा, अपने हाथ से जिन आकृतियों का निर्माण करता है, ऐसे परीक्षण कहलाते हैं निष्पादन परीक्षण। क्या कहलाते हैं? निष्पादन परीक्षण। निष्पादन मतलब होता है हिंदी में क्रियात्मक, क्रियात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्मेंस। किस प्रकार के? परफॉर्मेंस। इसका मतलब जिस कार्य को बालक अपने हाथ से प्रदर्शित करता है उस कार्य को हम लोग बोलते हैं बालक का निष्पादन कार्य या बालक का क्रियात्मक कार्य। समझ पा रहे हैं ना? अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताना सहमत है कि नहीं है। एक लाइन दे रहा हूं मैं आपको, सभी क्रियात्मक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण होते हैं। सभी क्रियात्मक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण होते हैं। क्या आप सहमत है कि नहीं है? नहीं है? कितने लोग इसे सहमत है? कितने लोग असहमत हैं? वेरी गुड। दूसरी लाइन बोल रहा हूं, सहमत और असहमत होना है। सभी अशाब्दिक परीक्षण क्रियात्मक होते हैं। सभी अशाब्दिक परीक्षण क्रियात्मक होते हैं। कौन सहमत है इसे? कौन असहमत है? समझ ही नहीं है। किसको मेरी बात समझ में आ गई है? हाथ खड़ा करो, देखें। इतने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। इसका मतलब मामला फ्रांस वाला हो गया है। टीचर एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन किसके कारण चेंजेज होता है मामला? बुद्धि के कारण। और कई बार बुद्धि के साथ नींद भी कार्य कर पूरी साबित होती है ना? ध्यान नहीं देते हैं। अरे समझे नहीं आप लोग। मैंने आपको अशाब्दिक प्रकार के परीक्षणों पर चर्चा करना शुरू किया। अशाब्दिक वे होते हैं जिनमें या तो चित्रों को पहचानना है या चित्रों को हाथ से बनाना है। वही होंगे ना अशाब्दिक, या तो चित्रों को पहचानना है या चित्रों को हाथ से बनाना है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं जिन चित्रों को हाथ से बना रहा हूं ना, उन परीक्षणों को मैं बोल रहा हूं अशाब्दिक के साथ साथ कि ये क्रियात्मक परीक्षण भी है, मतलब निष्पादन परीक्षण भी है। तो क्या मुझे एक बात बताइए, अशाब्दिक परीक्षण सारे ही ऐसे होते हैं कि जिनको मैंने हाथ से करना होता है? इसका मतलब सभी अशाब्दिक परीक्षण क्रियात्मक हो या आवश्यक नहीं है। कुछ अशाब्दिक परीक्षण केवल अशाब्दिक ही रख जाते हैं, वो क्रियात्मक नहीं होते हैं, जिनको बालक आकृतियों को पहचानता है। समझ पाए? लेकिन सभी क्रियात्मक परीक्षण जो होते हैं ना, वो किसका हिस्सा होते हैं? अशाब्दिक का हिस्सा होते हैं। आ गया समझ? ये अशाब्दिक परीक्षण है। क्या है? अशाब्दिक। इस अशाब्दिक परीक्षण में आधे जो परीक्षण है ना, इधर वाले, ये वाले परीक्षण है ना, ये वाले में तो बालक को आकृतियां पहचाननी है, ठीक है। और इन वाले परीक्षणों में बालक को आकृतियों का निर्माण खुद को हाथ से करना है। समझ पाए? अब ये परीक्षण तो कैसे कहलाएंगे? क्रियात्मक। कैसे कहलाएंगे? अच्छा, क्रियात्मक को ही मैं बोलता हूं निष्पादन। क्या बोलता हूं? निष्पादन। मुझे एक बात बताइए, इसको तो मैं कहूंगा क्रियात्मक या निष्पादन, और ये सभी हो जाएंगे कैसे? अशाब्दिक। क्या मैं इनको निष्पादन कह सकता हूं? क्या
नहीं कह सकता हूं। अब मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि सभी क्रियात्मक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण होते हैं, होते हैं क्या? सभी सभी क्रियात्मक परीक्षण अशाब्दिक होते हैं, होते हैं। फिर दूसरा मैंने पूछा था सभी अशाब्दिक परीक्षण क्रियात्मक होते हैं, कुछ पहचान वाले भी होते हैं। समझ आया क्या? नहीं समझ में आया तो घर जाके सर्च करना, इसको कोशिश करना, देखिए समझ जाओगे। चलो अभी समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, हैं? हाँ, शाब्दिक क्रियात्मक होंगे, उनसे अपने को लेना देना नहीं है। शाब्दिक क्रियात्मक हो सकते हैं। मैं अभी चर्चा किसकी कर रहा हूं? अशाब्दिक की कर रहा हूं। अभी चर्चा केवल अशाब्दिक की चल रही, शाब्दिक क्रियात्मक क्यों नहीं हो सकते हैं? वो तो बाद की बात है, अपने तो केवल अशाब्दिक की बात करनी है, केवल अनपढ़ लोगों की बात चल रही है। अच्छा, अब एक बात का जवाब देना मुझे, ये कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है ना, जो कोह ने बनाया है, ये परीक्षण अशाब्दिक तो है ना, ये तो बात मानते हैं ना आप लोग? क्या ये अशाब्दिक में क्रियात्मक भी है क्या? कितने लोग मानते हैं कि ये क्रियात्मक है, और कितने मानते हैं कि ये क्रियात्मक नहीं है, केवल अशाब्दिक है? कोई नहीं। मतलब बात समझ में आई? अरे बालक आकृतियों का निर्माण अपने हाथ से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आकृतियों की पहचान तो नहीं कर रहा है ना? चलिएगा दूसरा टेस्ट। पास एलोंग टेस्ट, ये अलेक्जेंडर ने बनाया, को साहब उठा के ले आए, उठा के क्या नकल करके ले आए, देख के फोटो खींच के ले आए, लाके अपने यहां आके बना लिया, लेकिन था वही परीक्षण। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो परीक्षण है, इस परीक्षण में कोई चेंजेस नहीं है उससे, फर्क सिर्फ इतना सा है, इसमें भी आपको ट्रे में कुछ लकड़ी के गुटके प्रदर्शित किए जाते हैं, बच्चे के सामने वही बच्चे की कंडीशंस होती है, जैसे 10 चित्र है तो उनको देखकर वो चित्र बनाने होते हैं, वही 2 मिनट का और 3 मिनट का समय उसे मिलता है। कितने मिनट का? 2 और 3 मिनट का उसे समय दिया जाता है। उसके बाद इसमें अंतर इतना सा है कि पहले वाले में तो बच्चे के पास ये स्वतंत्रता थी कि वो किन्हीं गुटकों को कैसे ही उठा के जोड़ सकता है, लेकिन इसमें केवल एक दूसरे के साथ सहारे किसका सकता है, इसमें गुटके उठाना नहीं है उसे। चित्र भी इसी प्रकार के हैं जो गुटके बिना उठाए ही बन सकते हैं। पास एलोंग मतलब एक दूसरे के सहारे पास करने, क्या करने? पास। तो गुटके केवल इसमें खिसकाकर आकृति बनानी है, फर्क सिर्फ इतना है, उसमें गुटके उठाकर आकृति बना रहा था और इसमें गुटके खिसकाकर आकृति बना रहा है, कोई चेंजेज नहीं है। बताओ ये परीक्षण व्यक्तिगत होगा सामूहिक? व्यक्तिगत हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। ये परीक्षण सामूहिक नहीं होगा। यदि एक ही ट्रे पर 4, 5, 10 बालक लगे तो एक इस गुटके को खिसका रहा है, एक इस गुटके को खिसका रहा है, पता ही नहीं लगेगा किसकी बुद्धि ज्यादा है किसकी कम है, नहीं पता लगेगा। ये परीक्षण शाब्दिक है कि अशाब्दिक? अशाब्दिक। बताइए क्रियात्मक है कि नहीं है? क्रियात्मक है। गति है कि शक्ति है? गति परीक्षण है, शक्ति नहीं है, टाइम दिया जा रहा है। कैसा परीक्षण है? गति परीक्षण है। तीसरा परीक्षण बताता हूं, कौन सा है? पैटर्न चित्रण परीक्षण, ज्योमेट्री आकृतियों पर होता है। इस परीक्षण में भी कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस सिर्फ इतना सा है कि इसमें बालक को कागज पेंसिल दे दिया जाता है, बालक को वही 1 से लेकर 10 तक आकृतियां दिखाई जाती है, एक आकृति के लिए वही 2 मिनट का समय या 3 मिनट का समय उसे मिलता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आकृतियों की जटिलता बढ़ती जाएगी। फर्क इतना सा है कि उस बालक को उस आकृति में देखकर, वो जो चित्र है इस चित्र में देखकर अपने रजिस्टर में, अपने पेज में वो आकृति हाथ से पेन पेंसिल से बनानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। शर्त यह रखी जाती है कि वो बालक एक पेंसिल को उठा नहीं सकता है एक बार टिकाने के बाद, और किसी भी लाइन पे दोबारा आ नहीं सकता है, तभी तो मापन होगा ना बुद्धि का। भाई कई बार हम लोग बनाते हैं ना, बोले इस प्रकार की आकृति बनाओ जिसमें कि पेन को उठाना नहीं है और ना ही दोबारा किसी लाइन पर जाना है, ये इस प्रकार की आकृतियां नहीं बनाते हैं क्या हम? ये लो, ये बना दी मैंने। बुद्धिमान हो कि नहीं हो? चलो अब आप बताओ, आपकी बुद्धि का बताओ, पता बताओ मुझे। पैटर्न चित्रण परीक्षण बताओ, ये परीक्षण व्यक्तिगत है, एक सामूहिक है? व्यक्तिगत। कैसा है? व्यक्तिगत है। ये परीक्षण शाब्दिक है कि अशाब्दिक है? कैसा है?
कितने लोग मान रहे हैं ये परीक्षण शाब्दिक है? हो, अनपढ़ व्यक्ति नहीं बना सकता क्या? तो अशाब्दिक हो गया ना। अच्छा, ये परीक्षण क्रियात्मक है कि नहीं है? है ना? अरे हाथ से आकृति का निर्माण कर रहा है ना, क्रियात्मक है। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ, ये परीक्षण गति परीक्षण है कि शक्ति परीक्षण है? फिर शक्ति हो गया, गति परीक्षण है। अरे इसमें समय सीमा निर्धारित है, समय सीमा निर्धारित है, और समय सीमा निर्धारित है तो समय सीमा क्या हो गई है? पूरी हो गई। अब जाओ तुम चाय पी के आओ, फिर समझते हैं।